गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। हांसी ब्रांच से हरीश सर ढेर सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को लेकर आए हुए हैं और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। पहली बार मैं ऐसा देख रही हूँ कि हरीश सर के साथ सिर्फ और सिर्फ बेटियां आई हुई हैं। बेटों की भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो सर ने बताया कि मैंने किसी को ज़्यादा बड़े लेवल पे बताया नहीं था और लिमिटेड से बच्चे जो पर्सनल टच में थे संकल्प शक्ति बैच के उन तक ये बात पहुंची और वो लोग आ गए हैं। तो कुछ के साथ उनके माँ बाप भी आए हुए हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे। ये बेटियां वो हैं जो 2023 से वेट चल रहा था ना बेटा, 2023 के बाद से वेट कर रही थी और देखिए पढ़ाई से जुड़ी रही। इनमें जज्बा कितना है कि इनको पता था कि हम बिल्कुल कगार पर हैं, पॉइंट से रह गए थे, 0.1 0.2 इस तरह के मार्क्स थे। फाइनली जब अब ये वेटिंग लिस्ट लगी है तो इनका सबका सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से लिस्ट आती हैं और जब एक सच में ज़रूरतमंद परिवार में ये नौकरी पहुंचती है तो एक अलग ही खुशी होती है। देखिए अमीर आदमी अपना बिजनेस बढ़ाता है, अच्छी बात है, देश का विकास होता है, लेकिन ये सच बात है कि गरीब इंसान के पास नौकरी के अलावा कोई चारा नहीं होता और किसी गरीब के बेटा बेटी को जब सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उनकी पीढ़ियों में परिवर्तन आ जाता है। तो चलिए आपको मिलाती हूँ ऐसी अपनी बहुत सारी बेटियों से। हमारे बीच में ये देखिए सारे जितने आपको दिख रहे हैं, कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं और कुछ बेटियां। सबसे पहले स्क्रीन पर है मंजू। मंजू घड़ी दिखा बेटा अपनी, कैसा लग रहा है घड़ी के साथ? बहुत अच्छा मैम। बहुत अच्छा लग रहा है। और किस उम्र में तेरी नौकरी लगी बेटा? अब इसको रख ले बेशक, बता आप जरा अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम मंजू है मैम। मेरा सिलेक्शन HSC ग्रुप D में हो गया है। मैं कंटिन्यू हर रोज सेंटर पे आके रोज पढ़ती थी और जब तक सिलेक्शन हुआ तब तक रोज आती थी। रोज आती थी। और ये तेरे पिताजी बैठे हैं? यस मैम। आपकी उम्र कितनी हो गई सर? क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कृष्ण। और कितनी उम्र हो गई सर आप? 51 साल के हो गए हैं? 54 साल के। अच्छा, अब बेटी लग गई आपकी। इससे पहले कोई नौकरी है आपके घर में? नहीं जी, पहले तो अच्छा, पहली नौकरी है। तो आपने सर जीवन यापन कैसे किया? मतलब 54 साल की उम्र तक आप खेती कर रहे हैं अभी? खेती कर रहे हैं। अच्छा, खेती से बच्चे पाल पोस के बड़े किए। जब ये बेटी पढ़ने बाहर जाती थी हांसी ब्रांच में, तो आप एक आधी बार जाके देख के भी आए कहाँ पढ़ती है? अच्छा, वहां जाके आपको सही लगा? माहौल ठीक था? सही लगा। अच्छा, जब ये बेटी निकलती थी इतने दिन तक ये पढ़ती रही लगातार और जैसे इसका लिस्ट में नंबर थोड़ा पॉइंट से रह गया था तो आपके अड़ोसी पड़ोसी कहते होंगे कि कब तक भेजता रहेगा, आप कर दे इसकी शादी? ना दिनों तो एक आधा खाया है कर बाकी फिर अपन बेटी पे भरोसा था कर। अच्छा, जाओ हर ठीक काम करे है। हाँ। क्या अपन थोड़ा शिक्षा जो सारा है कि तो आया करती। तो आपकी बेटी ने जो है आपका मान बढ़ा दिया। अब कैसा महसूस हो रहा है बेटी लग गई तब? अच्छा लग रहा है? अच्छा, कितनी खुशी है? जैसे बेटा लगने की जितनी खुशी होती है उतनी बेटी की भी है? बेटी की है जी। अच्छा, कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और मंजू बताओ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस? जब तुम्हारा नंबर पिछली बार पॉइंट से, कितने पॉइंट से रह गई थी बेटा? मैम पॉइंट तो कुछ ही थे। अच्छा, थोड़ा ही कसर थी। तो कितना दुख हुआ था जब पॉइंट से तुम रह गई थी? दुख तो कुछ ज्यादा तो मतलब कि होता तो फिर भी लगे रहे। हाँ। कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा। जिद बना रखी थी, लग के रहेंगे तो बस। अच्छा, और बेटा लगातार पढ़ती रही? यस मैम। अब जैसे जब उस लिस्ट में रह गई उसके बाद भी कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखा? नेक्स्ट डे ही आ गई थी मैं तो। नेक्स्ट डे ही आ गई थी? अच्छा, वेरी गुड बेटा। और इस बार की CET में कितने मार्क्स हैं? 81 है मैम। 81 मार्क्स हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड मंजू। अब जैसे ग्रुप D तू ज्वाइन कर लेगी और फिर अपनी ग्रुप C की तैयारी तेरी बढ़िया वाली है। यस मैम। टारगेट ग्रुप D तो सिर्फ इसलिए जब तक कि भाई बाकी नौकरी, क्योंकि प्रोसेस का नहीं पता ना, 1 Yes, साल ma'am. 1.5 साल 2 साल लगा दें तो अपना ग्रुप D एक सेफ्टी है। पिताजी को भी हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। फिर अपना ग्रुप C की तेरी तैयारी, 80 नंबर तो बहुत बढ़िया होते हैं, इसका मतलब तूने तैयारी बहुत तगड़ी कर रखी है। Yes, ma'am. अच्छा, मुझे बता अब तेरा कितना विश्वास है कि भाई अगर मेहनत की जाए तो फल जरूर मिलता है? यस मैम। आप भी ऐसे ही बोलते हो कि मेहनत करते रहो, भगवान देख रहा है। जिसकी मेहनत कर रखी उसको अपने जरूर उसका वो मिलता मिलेगा है ना। फल। और कितने भाई बहन हो बेटा तुम लोग? 4 है मैम। तुम सबसे बड़ी हो? नहीं, मैं तो एक सबसे बड़ी मेरी सिस्टर है, उसकी शादी हो गई। अच्छा। एक मेरा भाई बड़ा वो है। इतनी नहीं पढ़ती थी तुम्हारी तरह? उस टाइम मैम वो कोचिंग ले ही थी उसने, वो शादी अच्छा, जल्दी हो गई थी पहली बेटी की। हाँ, अब फिर तुम्हें पढ़ने का मौका मिला यस तो पिताजी ने जो है भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार रखा कि चलो इसको पढ़ा देता हूँ, जब तक लगेगी नहीं तब तक शादी नहीं करूँ। हाँ, अच्छा, पढ़ाई वो भी थी। हाँ, उस टाइम पे नौकरियां नहीं आई हूँ ना, कब तक बिठाए रखते। कितनी बहनें हो बेटा? एक 2 भाई 2 बेबे मैम। अच्छा, एक बड़ी बहन की शादी हो गई, अब 2 छोटे भाई हैं। एक मेरे से बड़ा, एक छोटा। वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो भी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ICS में ही आ रहे हैं? वो एक तो ऐप से पढ़ता है मैम। अच्छा अच्छा। और ऐप पे डेली ये ध्यान रखना, पढ़ता रहे। एप्लीकेशन लेके बैठना नहीं होता, एप्लीकेशन पे पढ़ना भी होता है। नहीं, वो मैम
चल मंजू, बहुत अच्छा लगा बेटा। और अपनी आगे की तैयारी बढ़िया कंटिन्यू रख, तो ग्रुप सी में 100% तेरा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, अच्छे मार्क्स हैं। चल ठीक है बेटा, अब उनको भेज दो बेटा ताकि इनकी आवाज़ आ जाए। देखिए ये थी मंजू, आपने देखा इसके पिताजी जो हैं 54 वर्ष के हैं, और एक बेटी पढ़ाई थी लेकिन उसकी उस टाइम पे एक होता है ना प्रेशर होता है, पहले बच्चे की शादी जल्दी कर देते हैं, लेकिन मंजू को इन्होंने पढ़ाया और उसको समय भी दिया। अब 3-4 साल, क्योंकि 2 साल पहले लिस्ट आई थी उसमें वो पॉइंट से रह गई थी, अब लेकिन इसमें नंबर आ गया। प्लस देखिए कहते हैं ना लंबी तैयारी का फ़ायदा लंबा होता है। अब इस बार के सीईटी में उसके 80+ मार्क्स हैं, तो 100% ग्रुप सी में निकाल लेगी पहली बार में ही, कम से कम पैर जमने का काम हो गया, और अब ग्रुप सी उसका है। चलिए हमारे बीच में और बेटियां हैं। हाँ बेटा, अपना नाम बताओ। मैम पूजा। पूजा, पूजा तुम्हारी तो कहानी बता रहे थे, तुम्हारी पहले भी 2 बहनें लगी हुई हैं। यस मैम, एक जो बड़े वाली वो टीजीटी साइंस और छोटी जो ग्रुप डी में है अभी, अच्छा। उसके भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं मैम सीईटी में। कितने बने उसके? 85 में। अरे वाह, तो देखो 3 बहनें हैं, ये बड़े वाली बता रही हैं टीजीटी बेटा। यस मैम, टीजीटी साइंस अब जो पीछे। अच्छा, टीजीटी साइंस लग गई एक बहन, एक ग्रुप डी में ज्वाइन कर चुकी है, लेकिन अब उसके 80+ मार्क्स हैं सीईटी में, अब वो ग्रुप सी में बढ़िया तैयारी कर रही है। और एक ये बेटी का हो गया ग्रुप डी वाली लिस्ट में, है ना। तेरे कितने बने हैं बेटा ग्रुप सी वाली में? 76 है। हाँ, तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं दोनों बहनों के, 100% दोनों ग्रुप सी में जंप कर जाओगी इस बार। 3 नौकरियां हो गई घर में, घर वाले कितने खुश हैं? बहुत खुश है। बहुत खुश हैं। और अच्छा मुझे बताओ, सच में तुम्हारे मन में था कि नौकरी मिल जाती है? यस मैम, मतलब स्टार्टिंग से ड्रीम जॉब तो वैसे है मेरी भी टीचिंग में। अच्छा, टीचिंग में जाना है। टीचिंग अच्छी होती है बेटा, ज्यादा अच्छी होती है, पर जब तक कुछ ना मिले तो जो मिल रहा है उसमें ऐसे मतलब जिद नहीं करनी होती। बेस अब मिल गया मैम। हाँ, एक पैरों पे खड़े होने का बेस मिल गया। पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। खेती करते हैं, मतलब एक खेती वाले परिवार में 3-3 नौकरियां हैं, तो अब कैसा फील करते हो सब लोग मिलके? बहुत खुश है मैम। बहुत खुश हैं। और जो छोटे भाई बहन है, मतलब 3 और हैं अभी भाई बहन? अभी आईसीएस हाँसी में ही तैयारी कर रहे हैं मैम। अच्छा, वो आईसीएस हाँसी में ही पढ़ रहे हैं, तो सारे 6 के 6 अपना टारगेट पूरा करोगे नौकरी लगने का है। 50% टारगेट अचीव हो गया, 3 लग गई, 3 रह गए हैं। उनको भी बेटा बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। इस घड़ी का जब सबसे पहले बड़ी बहन ने घड़ी ली थी, तब तुम्हारे मन में क्या आया था? कि मकान में हर रूम में यही घड़ी लगेगी। अच्छा, जितने रूम्स हैं सब में यही घड़ी लगा दी है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। कुछ मैसेज देना चाहती हो? कितनी उम्र में जॉब मिली बेटा? 25 साल। 25 साल में। जैसे रिजल्ट लेट आया, वरना तुम 23 में लग जाती है ना। और लेकिन इसका फायदा क्या दिखता है? जैसे रिजल्ट लेट आने का एक फायदा क्या लगा तुम्हें? मैम साथ की मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो गई है। अब तैयारी का लेवल बढ़िया है। हाँ, बहुत मतलब अब कोई भी पेपर दोगी तो 100% पास कर लोगी। यस मैम, केवीएस का भी प्री क्लियर है, जो मेन है वो भी अच्छा हुआ है। अच्छा, प्री केवीएस में टीचिंग का क्लियर है। कौन सा? टीजीटी? पीजीटी। अच्छा, पीजीटी केमिस्ट्री का प्री क्लियर है। अब तैयारी का लेवल ऐसा है बेटा, जिस चीज में चाहोगी ना उसमें नंबर आ जाएगा। मैम हाँ, हर एक की यही तैयारी है। हाँ, जैसे सब्जेक्ट अलग से पढ़ना पड़ता है, और वरना ये बेसिक तो यही है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके, ये कर लिया तो कर लिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो तुम्हारा जो लिस्ट में नंबर नहीं आया था ना, वो तुम्हें काबिल बना रहा था पीजीटी के लायक। अब इस गैप को अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव है कि तुमने इस बीच में पीजीटी के लेवल की तैयारी कर ली, और अब ईश्वर ने चाहा भी होगी मैम साथ के हाँ, साथ। 2025 में बीएड कंप्लीट हुई थी। बस तो केवीएस इसलिए कहते हैं ईश्वर जो करते हैं ना, उनका प्लान होता है। हो सकता है तुझे सीधी पीजीटी लगाना चाहते हो, ग्रुप डी में से ऊपर सीधे उसमें ले जाएं। तो चल बेटा, बहुत सारी शुभकामनाएं, और बहुत अच्छा लगा बेटा तुझसे मिलके। चल ठीक है बेटा, उसको भेज दे। तो देखिए, एक परिवार में इसके पापा और ताऊजी 2 सगे भाई हैं, इकट्ठी रहती है फैमिली, जॉइंट फैमिली है। 6 भाई बहन हैं। सबसे पहले एक सिस्टर लगी, फिर दूसरी लगी, अब तीसरी लग गई है। 3 छोटों को अपने आप राह मिल गई। जब बड़ा भाई बहन सही रास्ते पर हो ना, तो पिछलों को एक राह मिलती है कि हमारे बड़े भाई बहन ने अचीवमेंट हासिल की, हमें भी पढ़ना है। पिताजी खेती का ही काम करते थे, तो एक परिवार में जब बेटियां सही राह पकड़ जाती हैं तो पेरेंट्स का भी मान बढ़ जाता है, और उस परिवार को सब लोग एडमायर करने लगते हैं। कभी तो लगता है कि भाई इतने 6 बच्चे हैं, क्या करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इनकी शादियां। लेकिन आज देखिए, इनके पिताजी का, इनके रिलेटिव्स में जो भी घर में रहते हैं, सबका भार आधा इन बेटियों ने कम कर दिया। अब वो जो 3 रह गए ना, मैं 100% श्योर हूँ वो भी सही रास्ते पे चल पड़ेंगे, क्योंकि उनके घर में एग्जाम्पल सेट हो गया। चलिए, हमारे बीच में एक बेटी और है। हाँ बेटा, अपना परिचय दो। मैम मेरा नाम रूजा है। रूजा? रूजा का क्या मतलब होता है? मैम ऐसे मतलब बहन का नाम पूजा है, तो थोड़ा सा अच्छा, पूजा से रूजा बना दिया। अच्छा, तो ये मतलब होता है ना भाई, सिमिट्री बनानी है भाई बहनों के नाम की। चल कोई नहीं बेटा, थोड़ा डिफरेंट है वैसे तो। किसी को बताएगी तो सब पूछेंगे रूजा का मतलब क्या है। समझ नहीं आता बहुत सारे। अच्छा, और बेटा पिताजी क्या करते हैं? खेती है मैम। खेती करते हैं। कितने दिन पढ़ी तू? कितने दिन की मेहनत है? मैम मैंने पहले जो सीईटी था ना 2022 का, उस टाइम लिया था, मेरे को 3-4 महीने हुए थे मैम।
तब तो बिल्कुल नई थी तू। यस मैम, तो मेरा स्कोर 61 नहीं हुआ था। हम्म। तो उसमें मेंस में फिर मेरी बारी नहीं आई थी मैम। उसके बाद जैसे बताऊँ बेटा क्या होता है, जैसे अगर CET दो तो कम से कम 1.5-2 साल की तैयारी हो ना, तब बात बनती है। CET में भी अगर टॉप में रहना है तो फिर 1.5-2 साल चाहिए होते हैं। फिर मन दुखी हुआ या सोचा कि कोई बात नहीं? नहीं मैम, उस टाइम तो यूँ तैयारी नहीं थी तो। हाँ, तो मतलब ये भाई मन ने अपने आप को समझा लिया कि भाई तैयारी नहीं थी नंबर, और 61 ठीक थे, अच्छे नहीं थे। फिर लगातार पढ़ी। फिर मैंने फिर से तैयारी शुरू करी मैम। तो उसके बाद मैंने ग्रुप डी का दिया, तो उसमें मेरे अच्छे बने थे मैम, और वो कट गए फिर। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हुए, कितने कम हो गए थे? मैम मेरे 77 बन गए थे। अच्छा। फिर 71 पॉइंट में कुछ आ गए थे। और फिर लिस्ट में नंबर नहीं आ पाया? हाँ, मेरे को 1.5 साल हुआ था, तो मतलब यूँ था कि 81 मतलब 80 प्लस तो बने नहीं मैम। हाँ। 80 से नीचे ही बने थे, तो कट गए। फिर मैं रह गई मैम नॉर्मलाइजेशन में, और टाइम भी कम ही हुआ था कि मैं ज़्यादा तैयारी कर पाती। तो फिर मैम तो बहुत बुरा लगा था मैम। मतलब मेहनत तो पूरी की थी मैम, पर जितना टाइम होता उस हिसाब से इतने नंबर बनने थे। सही बात है। मतलब रैशनलाइज होना चाहिए इंसान को, भाई कम मेहनत किया तो कम नंबर आएंगे, लंबा समय दिया तो ज्यादा नंबर आएंगे। तो कॉमन सेंस की बात है ना। कुछ लोग सोचते हैं आए हैं 2 महीने में एकदम से बेड़ा पार हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब जो ये लिस्ट में नंबर आया है, इस बीच में जो 2 साल तुम तैयारी करती रही, उसका कितना फायदा देख पा रही हो अब? मैम उसका बहुत फायदा हुआ है, तभी हम अच्छे नंबर बन गए हैं। 81 बन गए इस अब CET में 81 है, मतलब 20 नंबर की जंप लग गई तुम्हारी, है ना? 61 से 81। अब 100% ग्रुप C के लिए तुम बढ़िया प्रिपेयर हो। क्या सपना है, क्या हासिल करना है? मतलब अच्छी सी जॉब चाहिए मैम। पहले चाहिए जॉब, फिर चाहिए अच्छी सी जॉब। ऐसे ही आगे बढ़ा जाता है बेटा, है ना? मतलब अब ये सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, हम कितने दिन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। और प्लस पापा से मतलब एक भार लगता है ना कि कब तक पैसे मांगे। अब ये किसी घर वाले से ज्यादा खुश हैं कि लड़कियां कामयाब होना, तो मैम 2 घरों को करती है वो। हाँ, बहुत अच्छी बात है बेटा। और तुझे किसने बताया था ICS के बारे में? मैम मेरी जो बड़ी बहन है वो आई थी पहले ICS में। अच्छा। और मैं BSc कर रही थी, मैं लास्ट ईयर था तब मैंने एडमिशन लिया था। मैं शाम को आती थी पहले। बड़ी बहन क्या कर रही है? मैम वो सुपरवाइजर लग गई है। अच्छा, वो भी लग गई है? WCD डिपार्टमेंट में। अच्छा, मतलब बड़ी बहन लग गई, उसके बाद तूने ज्वाइन किया या उसके पढ़ते पढ़ते? उसके साथ साथ ही किया था मैम, मतलब थोड़े से दिन बाद। उसको 1-1.25 साल हो गया था मैम आते हुए, उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था। हाँ, तो उसको तो लगे हुए फिर काफी दिन हो गए होंगे, है ना? चलो, अब दोनों बेटियां कमाओगी। पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। और कितने भाई बहन हो? मैम 3 भाई बहन हैं, और बड़ी बहन है, मैं बीच की हूँ, और मैं छोटा भाई है। छोटा भाई क्या कर रहा है? मैम वो पॉलिटेक कर रहा है। पॉलिटेक कर रहा है। उसको भी बेटा रास्ते पे इसके पे ही लाना, नौकरी के पे, क्योंकि पॉलिटेक के बाद भी बहुत नौकरियां आती हैं। चल, कोई मैसेज देना चाहती है बच्चों को? यही है मैम, लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। क्या पता कब आपकी मेहनत आप रंग लाए। चल, पढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुझसे बात करके। तो देखिए, बड़ी बहन पहले हमारे पास आई, उस टाइम पे ये BSc कर रही थी, फाइनल में थी। उसे पढ़ते पढ़ते जब 1-1.5 साल हो गया, फिर ये भी आई। देखो, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। पहले बड़ी बहन को नौकरी मिल गई और फिर इसको मिल गई। अब एक छोटा भाई है, वो पॉलिटेक्निक कर रहा है, वो भी जब पढ़ने आएगा तो 1-1.5-2 साल पढ़ेगा, 100% वो भी लग जाएगा। माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? भाई खेती करने वाले इंसान के 3 बच्चे हैं और तीनों लग जाएं। किसी के परिवार में जॉइंट फैमिली में 6 बच्चे हैं और उनमें से 3 लग गए हैं, 3 और पढ़ रहे हैं, तो इससे बढ़िया और क्या सपना देखें हम। ये पता है कौन बच्चे होते हैं? जिनको घर से ये संस्कार मिले हैं कि भाई पढ़ाई के रास्ते पे चल रहे हो तो उसका रिजल्ट लेकर आना। प्रेशराइज नहीं कर रखा, लेकिन सही दिशा दे रखी है। संस्कारों का बहुत महत्व होता है, परवरिश का बहुत महत्व होता है। जिन बच्चों की परवरिश माँ बाप ने सही तरीके से की होती है ना, वो बच्चे शहर में जाएं, कहीं ब्रांच में पढ़ें, कुछ करें, वो बिगड़ते नहीं हैं। उन्हें पता होता है कि भाई हमारे माँ बाप के पास इतने रुपए हैं ही नहीं कि हम बिगड़ें, हमें तो अपने माँ बाप के कंधों के बोझ को आधा करना है। तो इसलिए ये बेटियां जो है ना, सही राह पकड़ के, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये जानती थी कि हमारा एक टारगेट है और हमें वो अचीव करना है। चलिए, हमारे बीच में एक और बेटी है, निशा मैम। निशा, कितनी खुशी हो रही है इस घड़ी की? बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत ज़्यादा हो रही है। नहीं कर सकते। हाँ, और कब सपना देखा था तुमने इस घड़ी का? सपना पहले तो मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो अच्छा, साइंस पढ़ी थी, बायोलॉजी? घर का इतना माहौल अच्छा नहीं था मैम। अच्छा। तो फिर मेरे मामा ने बोला था कि ऐसे जॉब की तैयारी करो, फिर अगर लेट हो जाओगी तो ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे कंपटीशन में होते हैं बाद में। मामा ने तुम्हारे जीवन को सही दिशा दिखा दी। जी मैम, और भाभी ने बताया था ICS के बारे में। अच्छा, भाभी पढ़ के गई थी या वैसे ही पता था? भाभी भी लग गई मैम, अभी जो वेटिंग आई है दोबारा। अच्छा अच्छा, मतलब भाभी और ननद दोनों पढ़ी और दोनों लग गई। पढ़ते थे साथ में, दोनों साथ पढ़ते थे। और तेरे पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती भी करते हैं। खेती करते हैं। और घर में कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 है मैम। तुम सबसे बड़ी हो? नहीं मैम, बड़ी बहन की शादी हो रखी है। अच्छा। 2 मेरे से छोटे भाई। 2 छोटे भाई हैं। कर रहा है मैम, और एक ITI कर रहा है। अच्छा, एक ITI कर रहा है, एक ICS में तैयारी कर रहा है। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा। और कितने साल पढ़ी तू हमारे पास? 2 साल पढ़ी मैम। 2 साल पढ़ी। 1 साल जॉब का हो गया अभी। 1 साल जॉब को हो गया। अब खुशी है कि भाई हाँ चलो, मेरा एक परमानेंट काम हो गया। CET में इस बार कितने मार्क्स हैं? 79।
79 तो बहुत अच्छी तैयारी कर रही है। ग्रुप सी में भी 100% हो जाएगा, फिर दूसरी घड़ी लेने आएगी, है ना? इस बार जब आएगी तो पापा मम्मी को किसी को लेके आना बेटा, सबसे मिलेंगे। चल, कुछ मैसेज देना चाहती है बच्चों को? मेरी राजस्थल ड्यूटी है, राजस्थल ड्यूटी है कैथल राजस्थल राजस्थल के पास। अच्छा, नारनौंद के पास पड़ता है। और कुछ मैसेज देगी बेटा? बहुत सारी बेटियां तुझे देख रही हैं। अपने हार नहीं माननी चाहिए, अपने घर के सिचुएशन को देख के सब कुछ बदल जाता है। हाँ, जैसे तूने साइंस पढ़ी, मुश्किल हालात आए तो तूने अपने डायरेक्शन बदल ली। सबसे बड़ी समझदारी बेटा यही है। आज जब तू मुड़ के देखती है तो अगर तू उस टाइम पे जबरदस्ती करती और फिर ना कहीं सफल होती तो फिर क्या करती? उससे बढ़िया तो कम से कम आज पैरों पे खड़ी हो गई। अब ग्रुप सी की तैयारी कर, अच्छी तैयारी है तेरी, कल को ग्रुप सी लग जाएगी, फिर अपना उसी दिशा में आगे बढ़ती जाना। नहीं आता था मैम, नहीं आता था? नहीं, मैं इसलिए मैंने मेडिकल चूज किया। अच्छा। नॉन मेडिकल एक बार लिया था, बाद में समझ नहीं आया मेरे को। फिर 12वीं के बाद तूने क्या सोचा कि नौकरी की तैयारी कर लूं? जी मैम, और फिर हिस्ट्री पॉलिटिकल भी नहीं पढ़ी थी कभी। हाँ, तो बाद में अब अच्छा लगता है। अब अच्छे लगते हैं। अब जी जीएस अच्छी हो गई। मैम। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत अच्छा लगा। तो देखो, एक साइंस स्टूडेंट ने अपना राह जो है ना, अपनी राह बदल ली। ये देखा कि भाई घर के हालात जो हैं उस हिसाब से नहीं है, तो मैं मेडिकल में तो नहीं आगे जा पाऊंगी, उस हिसाब से ना कोचिंग्स पॉसिबल थी, ना बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। आर्थिक हालात बहुत कुछ निश्चित करते हैं, तय करते हैं। तो इसने टाइम से अपनी डायरेक्शन बदली, और डायरेक्शन बदल के कितना सही हुआ। अब कम से कम पैरों पे खड़ी हो गई, और ग्रुप सी की बढ़िया तैयारी है, इसकी 79 मार्क्स हैं। तो मेरा ये कहना है कि ना, टाइमली डिसीजन सही लेना चाहिए। मेहनत करें, और मान लो मेहनत के 5 साल बाद लगे कि यार तो बर्बाद हो गई, फिर क्या फ़ायदा। इसने टाइमली अपने आप को संभाल लिया। तो कोशिश करनी चाहिए कि सही टाइम पे सही डिसीजन ले लें। चलिए, हमारे बीच में एक बेटी और है। हाँ बेटा, अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शालू है। शालू, हाँ बता बेटा, कितनी एज में तुझे नौकरी मिल गई? मेरे को 26 में मिल गई थी मैम। अच्छा, 1 साल हो गया मेरे को लगे हुए अब। ठीक ठीक। और अब तेरी तैयारी कैसी है सीईटी की? अब बहुत अच्छे है, 81.23 मार्क्स आए हैं। अरे वाह, मुझे लगता है हाँसी से ही सर ज़्यादातर 80+ के सारे बच्चे हाँसी के ही हैं। एक बार की तैयारी में मैम बहुत अच्छी है। अच्छा, अपने वहाँ पे 89 है? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और बेटियों ने तो बहुत बढ़िया स्कोर कर रखा है। तो सीईटी में इस बार कितना कॉन्फिडेंस है बेटा? सही है मैम। सही है। घड़ी लेके कैसी खुशी हो रही है? रामपुरा में रास्ते हाँसी में। हाँ। अच्छा, और- और क्या काम करती हो तुम जॉब में? जो में सर मेरी माली की पोस्ट पे हुई है। हैं? माली की पोस्ट पे तो काम है बेटा वहाँ ज़्यादा? नहीं, ज्यादा नहीं है मैम। मतलब पढ़ भी हेल्प सकते करवा हैं? देते हैं, मेरे से इतना होता नहीं काम, तो अंकल और साथ में। और फिर जैसे वो काम करके फिर अपना बैठ के पढ़ लो। हाँ सर, 24 घंटे की है ना, ड्यूटी। वो सारे यही बोलते हैं, इसी पे ना संतुष्ट हो जाइए, हाँ। आगे मेहनत अच्छा, करो। स्कूल में है तू? हाँ, स्कूल में हाँ, हूँ। तो बेटा कितना बढ़िया माहौल मिल गया। हाँ, अब 1 महीना हो गया मैम छुट्टियाँ। हाँ, 1 महीने से अपना घर में फ्री की सैलरी ले रही थी, अब पढ़ रही थी ना, ग्रुप सी की तैयारी चल रही थी। की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, और बेटा एक सहारा भी तो हो गया ना, अब किसी के भरोसे नहीं है। कितनी सैलरी पड़ जाती है महीने की? 30,000 है मैम। 30,000। जैसे एक तो सैलरी हो गई, प्लस दिमाग से फ्री हो गई, कुछ भी नहीं मिला तो एक स्टैंड तो है हाँ, हमारा। stand तो है। और प्लस अब ना तू देखना बहुत अच्छी जंप लगेगी, क्योंकि तू दिमाग से फ्री है। अब फ्री होके अपना पढ़ती है। और स्कूल में वैसे भी ड्यूटी है, स्कूल में काम भी कम होता है। दोपहर में छुट्टी हो जाती होगी? और 2:30 बजे हो जाती है मैम। 2:30 बजे। 3 बजे घर पहुँच जाती हाँ, और कितने बजे जाती है सुबह? है। सुबह 8 बजे जाते हैं मैम। 8 बजे जाती है और अपना 3 बजे घर। यानी देख, शाम का पूरा टाइम है पढ़ने के लिए। और ग्रुप सी में तेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, तो 80+ का स्कोर इसलिए तो हो गया। अब कहीं तो ऐसी जगह होती जहाँ ड्यूटी टफ होती तो नहीं हो पाता। बहुत बढ़िया बेटा, आप मेहनत करती रहे, और ईश्वर ने चाहा जल्दी लग जाए। कुछ अच्छा मैसेज दे दे अपनी जैसी लड़कियों के लिए। बस यही कि मेहनत करते रहो, कामयाबी जरूर मिलेगी। कुछ लोग कहेंगे ये तो टैग लाइन होती है, इसका मतलब हमें तो समझ नहीं आता। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा मैम। हाँ, लोगों के कई बार लिए। ऐसा होता था कि यार मेरा नहीं आ पाएगा नंबर, सबका आए जा रहा है, मैं रह गई हूँ, ऐसा होता मैंने था? गारंटी बैच लिया था मैम, और मेरे गारंटी बैच के सारे बच्चे लगे हुए हैं। कई लोग उनको कहते हैं देख के गारंटी मैं किसी भी- बात की होती ही नहीं है। होती है मैम। तुम्हारे बैच में लगे हुए मेरे हैं को सब? एक बार लगा कि मेरा नहीं होएगा, कि नौकरी नहीं है, ऐसे नहीं मिलती नौकरी, पर बाद में मैंने सबको देखा, मेरे आसपास वाले सब लग गई। हाँ। फिर मेरे को ये हुआ कि मेरे को भी करना है, अगर ये लग सकती है तो मैं भी लग सकती हूँ। अच्छा, जो बच्चे घर रह के पढ़ते हैं एप्लीकेशन पे, और जो कंपटीशन की क्लास में आते हैं, इनमें क्या अंतर महसूस किया तूने? मैम, ऑनलाइन तो कंटिन्यूटी नहीं बन पाती, वो एक क्लास देख के फिर कहीं चले जाते हैं, फिर एक ब्रेक लेके पढ़ते हैं, और हम सेंटर पे चले जाते हैं तो जो बंद जाते हैं हमें रेगुलरिटी दिखती और है। दिमाग क्या डाइवर्ट होता है उतना जितना घर पे होता है, उतना सेंटर में होता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है ऐसे, या फिर नहीं, पढ़ाई की तरफ रहता है? सेंटर पे सही होता है मैम, घर पे डाइवर्ट होता है, कभी कोई आवाज मार देता है, मम्मी बोल लेती है, कभी पापा बोल लेते हैं। तो वहाँ मतलब इतना- एप्लीकेशन से ज्यादा बेहतर है रेगुलर क्लास में पढ़ो। regular- और जब बच्चे दिखता है हमसे आगे निकल रहे हैं, इनका हो गया, तब मन में आता है कि मुझे भी करके दिखाना है। और क्या मैम, जब भी मैंने किया। हाँ, प्रोत्साहन मिलता है ना कि भाई ये कर गए तो मैं भी कर फ्रेंड लेके आई थी मैम, मेरे को ICS पे, उनके घर के पास ही खुला था जब। अच्छा,
2019 में पहले खुला था ना, जो 19 में ग्रेजुएशन करके मैंने जब लगे थे हम दोनों पढ़ने, वो क्लर्क लगी हुई है। अच्छा, दोनों लग गई। हाँ, और मेरे चाचा का लड़का भी लग गया ग्रुप डी में। अच्छा, मतलब 3 नौकरियां हो गई तुम्हारी। अब खुशी मिलती है ना ऐसे कि भाई दोस्त भी कामयाब हो गई, तू भी कामयाब हो गई, चाचा का बेटा भी कामयाब हो गया। हाँ, दोनों। हाँ, बहुत अच्छा लगा बेटा तुझसे बात करके। हाँ खुला, तू कहाँ की है? आशी से। तो देखिए ये कितने प्यारे मुस्कुराते चेहरे हैं इनके, इनके हाथों में जो घड़ियां हैं ये इनका सपना है। और मुझे लगता है हर एक बेटी को जिसके आर्थिक हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, जिसके पिताजी के पास बहुत पैसा नहीं है, उसे लगता है कि यार मेरे पिताजी के ऊपर मैं बोझ नहीं बनना चाहती, मैं पढ़ लिख के काबिल बनूंगी, तो उनके लिए अच्छा ऑप्शन है, ग्रुप डी के फॉर्म भर दो, अभी निकले हुए हैं। अब ये देखो लड़कियां 30-30 हज़ार रुपये महीने के कमा रही हैं, और ये थोड़ी ना कि बैठ गई हैं, पढ़ रही हैं। ये वही लड़कियां जिनके 78, 79, 80, 81 इतने मार्क्स हैं। तो आप सोचो कितनी बढ़िया नौकरियां बता रही हैं, स्कूल में लगी हुई हैं। कहने को तो माली की पोस्ट है, लेकिन स्कूल में जाके अपना सुबह जाती हैं 8 बजे और शाम को 3 बजे घर, उसके बाद 3 बजे से शाम रात तक अपना कितना ही पढ़े, तभी तो उसके अगली के 81 मार्क्स आ पाए हैं। अब 100% ग्रुप सी में निकाल लेगी वो बेटी, आपने देखा उसका पीजीटी का एग्जाम क्लियर है। तो ये ना ये बस एक प्लेटफॉर्म है ग्रुप डी, हमें एक जमीन देता है, एक सतह देता है, ऊपर हवा में उड़ने के लिए बेस होना बहुत जरूरी है। ये ग्रुप डी बेस है, इस पर टिके नहीं रहना है। अगर आप में काबिलियत है तो आगे बढ़ जाओ, लेकिन बेरोजगारी के दौर में जो मिले पहले उस तक पहुंचो। तो ग्रुप डी मिलता है, ग्रुप डी तक पहुंचो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारे बीच में है, ये लड़की क्या नाम था बेटा? ऋतु। ऋतु ने बहुत संघर्ष किया। शादी के 10 साल बाद इसको जॉब मिली है, और घर में काम भी बहुत, आप सब जानते हैं गांव में जहाँ शादियां होती हैं वहाँ हर घर में काम होता है, और परिवार बड़े ही होते हैं। फिर इनके घर में गाय भैंस भी थी, और देखो बहू के जिम्मे तो फिर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, दूध के काम, दही लस्सी सब चीज़ें आती हैं। और ये काम एक औरत अगर दिन भर घर पे रह के करती है तो वो भी थक जाती है। अब सोचिए उसके साथ बच्चे भी छोटे हों और पढ़ना भी पड़े, तो कैसे एक तरह से चारों तरफ से संघर्षों से घिरा हुआ इसका जीवन था। लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी और इसने डिसाइड किया, इसने ये मतलब एक दिमाग में ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है। और आज ये लड़की ईश्वर की दया से नौकरी में पहुंच गई है, और इसका सपना है बहुत आगे तक जाने का, और उस सपने के लिए ये मेहनत कर रही है। तो हमारे बीच में है ये बहुत बहुत प्यारी और काबिल बेटी। हाँ बेटा, अपना इंट्रोडक्शन दे। मेरा नाम रितु है, मैं हांसी से हूँ। मैंने अपनी तैयारी ICS हांसी से शुरू करी और आज इस मुकाम पे पहुँच गई। तो इतनी पतली कैसे? खाती पीती बिल्कुल नहीं है या काम 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 करती रहती है? काम। जो मेरा रेस्ट का टाइम था वो मैंने अपनी पढ़ाई को दिया मैम। अच्छा, तो अब टेंशन फ्री हूँ मैम, अब सर की तरह होके अगली बार यहाँ पे आना। इतनी मोटी भी मत हो जाना तो सही हो जाना है ना। अच्छा, और बता बेटा, काम के बीच में मैं बिपड़ता था, मैं तो इतना पतला कभी नहीं हुआ इस एक्चुअली परिवार में काम काज होता है ना, बच्चे भी थे। सबसे बड़ा संघर्ष क्या लगा बेटा? कब सोचा कि मुझे पढ़ना चाहिए? सर ये सोचा कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी बोल देते हैं घर वाले, लास्ट में चीजें टाइम पे नहीं मिलती मैम। बेटा वो सबके साथ ही है, आप कहीं भी जाओगे ना, अपने माँ बाप चाहे कोई भी हो, देखो अपना पैसा जो होता है ना वो अपना ही होता है। उसमें ये होता है कि मेरा है भाई, मेरा हक है, मेरी मेहनत से मैंने इस काबिलियत को हासिल किया। देखो हस्बैंड है या खुद के माँ बाप है या भाई बंधु है, कोई भी है, नॉर्मल हमारे जैसे जो परिवार होते हैं ना, वहाँ कभी ना कभी ऐसा होता है कि आपको पैसे चाहिए और नहीं मिल पाते हैं, तब फिर वो चोट लगती है मन पे कि यार मुझे इस टाइम चाहिए तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कमा के इतना कर लूंगी कि अपनी मर्जी से खर्च कर पाऊँ। तो वो एक कोई कारण रहता है बहुत लड़कियों के आगे बढ़ने का। मैंने मैम शादी के बाद मेरी सास को बोला था मुझे 30,000 रुपए चाहिए, मुझे दवाई लेने, मैं मोटी होके दिखाऊंगी उन्होंने मना कर दिया सर। तो मैंने सोचा कोई नहीं, मैं भी नौकरी लग के तब पैसे इकट्ठे करूंगी तो मोटी होगी। मोटी होने की भी दवाई खा रही है मोटी उस टाइम जो दिमाग में आया सर वही सोचा, वही बोल दिया। तो इसका मतलब तुम्हारी सास ने बिल्कुल ठीक किया। पता है दवाई खाने से ना बीमारी भी लग जाती, फिर तो उनका ठीक था पैसे ना देना। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। बिल्कुल मैम, उन्हीं की वजह से कि कई बार ऐसे बोल देती कि तब अगर मैं ढीली भी हो तो ढीली नहीं पड़ने देती थी कि खुद तो कमाना ही पड़ेगा। हाँ नहीं, बहुत अच्छा रहा। और परिवार का कितना सहयोग मिला बेटा? हस्बैंड का मैम सबसे ज्यादा सहयोग था। मैं तो कभी कभार बहुत कब की मैम प्राइवेट जॉब की तरफ निकल लेती, उन्होंने बिल्कुल मना किया। हाँ, तुमने टीचिंग का डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है ना? यस मैम, BEd कर रखी है, MCOM कर रखी है। अच्छा, फिर प्राइवेट स्कूल में ट्राई किया? 1.5 साल टीच भी किया मैम। क्या सैलरी मिली तुम्हें?
मैम 2.5, 3, 3.5 मैक्सिमम 4। इतनी तो झाड़ू पोछे वालों को भी नहीं देते बेटा। टीचर्स की हालत बहुत खराब है। 10 साल का एक्सपीरियंस लेके आओ, वो कहाँ से लाए सर? कभी तो फ्रेशर बनना ही पड़ेगा। अब इतने कम सैलरी में ना घर वाले माने सर, ना हमारा काम चले, घर भी छोड़। 2.5-3 हजार में थोड़ी ना काम चलते हैं। और कब तक चलेगा 2.5-3 हजार में? फिर वो छोड़ दी। यस मैम, फिर सोचा कि गवर्नमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। फिर जो भी वैकेंसी आई सर फिल करी। हाँ, बहुत ऐसे एग्जाम आए, पॉइंटों से रहे, नहीं हुए, तो फिर की सोच रखा था कि ऑप्शन यही है सर, उसके अलावा तो ऑप्शन है ही नहीं। तो मजबूरी थी कि नौकरी तो लगना ही है, अब नहीं तो 2 साल बाद। हाँ, मतलब रहती हो? हासी सर, हासी में सुभाष नगर सर। और फिर जैसे घर के कामकाज में जो सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हें लगती है आफ्टर मैरिज, वो क्या है? जैसे एक अनमैरिड लड़की को क्यों ज्यादा मेहनत करनी चाहिए जब अपने माँ बाप के घर है? कि ये है कि बाद में जिम्मेदारियों के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ, शाम को थक जाते तो उसके बाद जाके काम ही करना पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि थक के आई है, उसके बाद बर्तन मिलेंगे रसोई में, घर बिखरा मिलेगा, बच्चों के द्वारा किया गया वो भी जाके समेटना है। अगर सोचे रात को एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ ले तो सर वो बैठते नींद आएगी सुबह 4 बजे से उठे हुए। तो इससे बेटर है कि पेरेंट्स की छत्र छाया में अपनी बेस्ट से बेस्ट दे दो, तो बहुत अच्छी जॉब वहीं पे मिल जाएगी आपको। वो स्ट्रगल आधा हो जाएगा शादी से पहले, अगर आप ये बात समझ में आ गई कि नौकरी लगना ही है। बहुत सारे माँ बाप भी तो नहीं पढ़ाते कि अगले पढ़ा लेंगे। ये जो अगले पढ़ा लेंगे वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी बदलना चाहिए। ये मैम ये बोलूंगी कि आप दहेज पे 10 लाख 12 लाख खर्च कर सकते हो, खुशी से करोगे, ब्याज पे ठाठ ठाके करोगे। और ये इतनी कम फीस है ICS की कि ब्याज पे लेने की और ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऊपर से बेरोजगारी भत्ता भी आ जाता है सरकार के द्वारा। और कई बहुत सारे ICS के ओनर्स ऐसे हैं जो मेहनत से बच्चों को देखते हैं, तो फीस की भी ये नहीं है कि अभी भरो, चाहे साल के बाद भर दो। तो बहुत कम खर्चे में बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी ICS पे। हाँ, सही बात है। दहेज पे भी तो देते ही हैं इतना, थोड़ा सा पढ़ाई पे लगा दें और जब पैरों पे खड़ी होके जाएंगी तो घर भी अच्छा मिलेगा, वर भी अच्छा मिलेगा। तो ऐसी लड़कियां जो है जीवन में ज्यादा खुश रह पाएंगी। ये बात उनको तब समझ आती है जब उनकी बेटी घर बैठ जाती है ना, बाद में झगड़े बगड़े हो जाते हैं पैसों के कारण और बहुत चीजों के कारण, तब सोचते हैं काश बेटी को पहले पढ़ा लेते हैं। तो माँ बाप को सोच बदलनी चाहिए। बिल्कुल मैम। और तुम बता रही थी कि सुबह उठ के भैंस वैंस का भी काम करना पड़ता था। यस मैम, 5 बजे, सर्दियों में 5:30 उठ जाती थी मैम। और फिर 11 बजे 11:30 बजे मेरा काम बनता था मैम। तो उसके बाद बहुत थकान हो जाती थी। मैं सेंटर पे जाके 15 मिनट 20 मिनट सो जाती थी, क्योंकि बिना सोए मैम काम नहीं चलता। हाँ, दिमाग को थोड़ा फ्रेश करना पड़ता था ना। सो के सर के ऑफिस से चाय बना के सर अपना 12 अच्छा, चाय भी बना के पी लेती थी। हरीश सर ने भी बिल्कुल मतलब वो है कि बच्चों के लिए भाई बड़े भाई की तरह कि कोई परेशान ना हो, तो सारी सुविधाएं हैं। बहुत सपोर्ट किया मैम। फिर मैं 6 बजे तक पढ़ती मैम। फिर जाके फिर दूध निकालना होता, फिर किचन का के अंदर सारा करना होता। रात को 10 बज जाते। बच्चे भी थे उस टाइम पर तुम्हारे पास? यस मैम, तो बच्चे शादी के 1.5 साल बाद ही हो गई थी मैम। फिर वो बच्चे भी एक टाइम के बाद भाई दादी सुबह से रख रही हैं, तो दादी भी सोचती है अब माँ आ गई, चलो माँ को पकड़ा दूं। वो तो गली में ही पकड़ लेते थे मैम की मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। उनकी भी है मैम, दिखती नहीं, सुबह सुबह काम, दिन में सेंटर पे, सुबह काम दिन में सेंटर। तो पता है गलत अपनी जगह कोई नहीं होता। तुम्हारी मदर इन लॉ भी ठीक थी, तुम्हारे बच्चे भी ठीक थे, तुम भी ठीक थी, हस्बैंड भी ठीक। वो सारे ना हालात मिलके ना फिर वो लगता है कि ये गलत है, गलत है। गलत कोई नहीं होता, अपनी जगह सब ठीक होते हैं। अब कितना फर्क आ गया नौकरी लगने के बाद? अब मैम ऐसे पहले तो बहू की भी इज्जत नहीं थी कि ये बहू है, कुछ पूछ ले, वैसा लग रहा है हम जेंट्स है घर के। ये पूछा जा रहा है कि घर कैसे बनाए, ये कमरा यहाँ करे यहाँ करे। अच्छा, आदमियों जितनी इज्जत मिलने लग गई, ये बहुत अच्छी बात है। समाज में परिवर्तन आ गया है। और ये तो D ग्रुप है मैम, ऊपर भी जाना है। हाँ, अभी तो आगे जाना है। ये तो बस वो है ना, पहला कदम भर है, ये तो शुरुआत है। कुछ मैसेज दे दो बेटा लड़कियों को। लड़की को यही बोलूंगी मैम कि जितनी मेहनत कि आप ये सपने सोचते हो ना कि कोई आएगा राजकुमार लेके जाएगा महलों में रखेगा, ऐसे वहम पालने की कोई जरूरत नहीं है। खुद मेहनत करो, ना बाप के भरोसे रहो, ना हस्बैंड के, ना भाई के। खुद मेहनत करो। काम थोड़ा ज्यादा कम एक टाइम पे चल जाएगा, लेकिन खुद मेहनत करे बिना काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा मैसेज दिया बेटा। खुद मेहनत करोगी तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेंगे लाइफ में, धक्के खाओगी तो सीखोगी भी। हमेशा ही सोचो हमारे साथ कोई चला जाए। मैं मेरा मेडिकल भी हुआ, 3 दिन मैंने खुद धक्के खाए हॉस्पिटल में। हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, प्राइवेट जॉब है। बहुत सारी चीजें सीखी है। तो हर चीज से ये कोशिश करो कि अपने काम खुद निपटाओ, तो बहुत आगे जिंदगी में सर काम समझ में आएंगे मैम। और अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस भी आता yes, है बोलने का, बैठने का, भाई कैसे खराब लोग होते हैं, कैसे अच्छे लोग होते हैं, तभी तो सीखा जाएगा। अगर एक कोकून में बैठे रहेंगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। चलो, बड़ा अच्छा लगा बेटा तुमसे बात करके। कब लगी तुम्हारी जॉब? अभी सर 3 जून को रिजल्ट आया। अच्छा, 3 जून को ज्वाइनिंग हो गई? यस मैम।
कहाँ उसमें हुई है? हासी कोर्ट मैम सर। हासी कोर्ट में। और अब कितने मार्क्स हैं इसमें? सीईटी में 82 मार्क्स में। 82 मार्क्स हैं। सारी लड़कियां 80 प्लस के हाँ आसपास मैम की। लगभग ग्रुप के बच्चे हैं। तो हम सीईटी पे लगा लो मैम, शाम को 6-7 बजे घर जाते थे, क्लास खत्म होते ही ग्रुप में बैठ जाते, चाय पानी पी के अपना लगे रहते। ग्रुप स्टडी का कितना फायदा मिला? मैम सबसे ज्यादा ग्रुप स्टडी का फायदा मिला। मैं उन्हें इसलिए बता रही, मैम मैंने क्लास बहुत कम लगाई है क्योंकि मैं 11-12 बजे सेंटर पे जाती थी तो मैक्सिमम क्लास हो जाती थी। मेरे ग्रुप ने बहुत साथ दिया मैम कि ग्रुप अच्छा होना जरूरी है वहाँ जो भी पढ़ने कमी में। रहती थी ना मैम वो ये पूरी कर देती थी। मेरी जीके की क्लास कम लगी है, रिंकल है मैम पीछे बैठी है, इसने बहुत अच्छी जीके कराई है। मैं इनका मैथ्स करा देती थी, इंग्लिश करा देती थी। ग्रुप के बिना तो मैम काम चलेगा नहीं। जो बच्चे सोचते हैं हाँ, अच्छा पढ़ने लिखने वाला अकेले ग्रुप बनाओ। सर वाली बात है मैम, अकेले तो धूल में लठ मारने वाली बात है कि क्या पता लग भी जाए क्या पता ना भी लगे। तो ग्रुप स्टडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। और कंपटीशन फील होता है फिर ग्रुप में कि यार मुझे नहीं आ रहा, इनको आ रहा है, मुझे भी सीखना है। बिल्कुल मैम, ये होता है कि अच्छा इसके इस टेस्ट में 80 आ गए, मेरे 80 इस 82 ये कम है या ज्यादा है। 1-2 नंबर में ये हो जाता है कि हमारे कम क्यों आए। हाँ, वो कंपटीशन की फीलिंग है। तो ग्रुप के बिना तो काम चलेगा नहीं मैम। अगर जो सोचते हैं कि अकेले अकेले पढ़ने से काम चलेगा, नहीं चलेगा। और ग्रुप अच्छा बनो, अच्छा बनेगा ग्रुप। जो तुमसे कम या ज्यादा हैं उनसे हमारी वैसे ही नहीं बनेगी। तो कोशिश करो थोड़ा कि देखो हमारे लेवल के बच्चे हैं उनसे कनेक्ट रहो। मैंने अपना ग्रुप चाय पिला पिला के बनाया है सर। उनके रहता था रितु बार अब जाएगी घर से चाय लेके आएगी। इस चक्कर में मेरा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। चलो चाय के लालच नहीं सही, तुम सबको नौकरी तक पहुंचा दिया। यस मैम। अब तो थोड़ा घी खा के मोटी और हो जा। जैसे ही सैलरी आए अपने लिए काम कर, और दवाई से नहीं खा पी के मोटी होना है ना। अब समझ आ गया। हाँ, डाइट के बाद मोटी होना। चल बेटा, बड़ा अच्छा लगा। तो देखिए कितने सारे संघर्ष होते हैं जीवन में। कहीं लड़कियां जो है मैरिड हैं, घर पे काम है, जैसे बहुत बार बहुत सारी चीज़ों में से निकल के समझ में आता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। और कितना अच्छा मैसेज दिया उसने कि अपने घर हो बेटियों, जब तक तुम अपने घर बैठी हो, माँ के घर बैठी हो, वहाँ पढ़ लो। वहाँ मेहनत आधी लगेगी, क्योंकि ससुराल में जाओगी तो चाहे कितना ही अच्छा ससुराल हो, काम से आप ना आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, आपको करना पड़ेगा। और इंडियन सिस्टम तो ऐसा है कि ऐसा आप सोच भी नहीं सकते कि बिना काम के आपका काम चल जाएगा। तो सबसे कम भी करोगी तब भी आपके 2 घंटे सुबह शाम दोनों टाइम देने पड़ेंगे, क्योंकि खाना भी है, बर्तन भी है, कपड़े भी हैं, भाई मदर इन लॉ भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं। और देखो उसको गाय भैंस का भी काम करना पड़ता था। अपने घर में क्या है, आपको खाना नहीं बनाना, माँ बेड पे खाना पकड़ा देगी, आपको कोई चिंता नहीं है, आपको उठने का टाइम नहीं है, सोने का। तो इस बात की कद्र करनी चाहिए। जो अनमैरिड लड़कियां हैं ना, इस टाइम की यूटिलाइज करो इस टाइम को और लग जाओ मेहनत करके, वरना फिर पछतावा रहता है, बाद में डबल मेहनत करनी पड़ती है। चलो, हमारे बीच में एक बेटी और है। हाँ बेटा, अपना परिचय दो। मेरा नाम मीनू है, मैं ICS आंसी की स्टूडेंट हूँ और मुझे जॉब लगे 2.5 साल हो गए। तुम आज मैं क्लास में भी कह रही थी तुम लेट पहुंची हो, है ना, समय नहीं लग पाया। और पिताजी क्या करते हैं बेटा? खेती करते हैं। घड़ी की कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। वो तो मैं लेट हो गई, हाँ, 2.5 साल पहले लेनी थी। लेकिन अब तुम सैलरी के साथ कितनी सैलरी इकट्ठी भी तो हो गई तुम्हारी। अब एक अलग खुशी है कि चलो मैं स्टेबल हूँ। जब नौकरी की करते बेटा 2-2.5 साल हो गए और एक पहले की स्थिति, क्या अंतर महसूस हुआ लोगों के रवैये में, अपने खुद के परिवार के रवैये में? बहुत ज्यादा अंतर हो गया मैम। जैसे समाज पहले ये कहता था कि रोज जाती है, सुबह जाती है, शाम को आती है, कुछ काम नहीं करती, ना नौकरी निकलती, ये है वो। अब तो ये पूछते तेरी ड्यूटी कहाँ है। अब रवैया बदल गया। कितने दिन की छुट्टी है, कब आएगी। घर वाले एक उम्मीद से देखते हैं कि आ जाएगी, ये सामान लेके आना, वो सामान लेके आना है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि कॉन्फिडेंस से वो तुझे कह सकते हैं कि बेटा आ जाते वक्त ये ले आना। नहीं, मैं मेरे मम्मी पापा को भी लेके जाती हूँ मैं बाजार। अच्छा, मम्मी पापा की शॉपिंग करा देती हो? हाँ। अच्छा, ऐसे कितना बेटा प्राउड की बात है कि कोई बेटी इतनी काबिल बन गई कि अपने माँ बाप की शॉपिंग करा पाए। नहीं तो लड़कियां पहले बोझ थी। लड़कियां तो यूं था कि भाई लड़की पैदा हो गई तो बचपन से इसका दहेज जोड़ते रहो और फिर बुढ़ापे तक उसके बार त्योहार यही निभाते रहते थे। अब बेटियां इतनी काबिल हैं कि अपने माँ बाप को मार्केट ले जाके उनकी शॉपिंग करा सकती हैं। सबसे बड़ी खुशी क्या है तुझे? सबसे बड़ी खुशी ये होती, जैसे मैं दिल्ली हूँ तो मम्मी बोलती है कि ये सामान लेके आना है। मैं पहले इतनी खुश होके आती हूँ कि आज मम्मी को बाजार लेके जाना है। ये खुशी बहुत ज्यादा है। हाँ, और तूने कुछ अपना साधन वाधन ले लिया बेटा? अभी नहीं लिया। अब तो पैसे इकट्ठे करके अपना मम्मी को भी घुमा थोड़ा सा, है ना, अपनी स्कूटी या जैसा बन पड़े घर परिवार में हिसाब किताब में वैसा लेके, और उनको थोड़ा, क्योंकि बेटा वो कभी शहर में गई ही नहीं होंगी बैठ के, है ना। हाँ, तो उनको ये सुख भी दिखा कि भाई मैं ड्राइव भी कर सकती हूँ। दिल्ली पुलिस में। अच्छा, कहाँ है पोस्टिंग आज? कमला मार्केट से। कमला मार्केट। दिल्ली पुलिस में तो सही सैलरी मिल जाती है ना। हाँ, तो अब 50,000। अब माँ बाप को बेटा ये सुख भी दिखा दे, क्योंकि ना ये सुख ज़्यादा लड़के ही दिखा पाते हैं। तो लड़की है, उनको भी घुमाएगी। जैसे शॉपिंग कराना बहुत अच्छी बात है। ये समाज में परिवर्तन है कि अपने पापा को मम्मी को मार्केट तक तू ला पाती है। जिस दिन साधन लेके घुमाएगी तो उनका ये लगा लो, उनका तो ना स्वर्ग हो गया यहीं पर। खुश है माँ बाप तेरे कामकाज से? हाँ, कितने पैसे जोड़ लिए तुमने?
अब तो लखपति बन गई। खर्च कम करती है ना। साथ की साथ निपटा देती हूँ सर मैं तो। हाँ, नहीं अभी तो जैसे घर का भी बेटा थोड़ा स्तर बढ़ा ले, घर में चीजें जो नहीं है वो इकट्ठी कर ले, है ना। जो तुझे लगता है कि भाई पहले जो घर था वैसा ही है या कुछ बदल लिया तूने? कुछ तो बदला है। हाँ, थोड़ा बहुत अपने घर को सुधार ले बेटा, क्योंकि तेरे पिताजी ने मेहनत की होगी। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। हाँ, खेती वाले इंसान को तो उतना नहीं कमा पाता ना। अब तुम हेल्पिंग हैंड हो। और भाई बहन कितने हैं तेरे? हम 5 भाई बहन हैं। और तू सबसे कौन बड़ी मैं हूँ। सबसे बड़ी है तू? तो उन चारों को भी लाइन पे लगा बेटा। हाँ, वो कोचिंग वगैरह में। हाँ, उन सबको लाइन पे लगा दे ताकि सारे लोग कमा खा के अपना एक लाइफ में एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाओ, है ना। सबसे बड़े का यही काम होता है कि छोटों को भी लाइन पे लगा दे। चल बेटा, बड़ा अच्छा लगा। मेरा 10वां एग्जाम था, इसके बाद डी ग्रुप का भी हो गया था। अच्छा, 10वां एग्जाम था ये? क्लियर थे मैम। 10 एग्जाम क्लियर किए तूने? अच्छा, कितने दिन पढ़ी बेटा तू? मैं 2018 से कंटिन्यू। अच्छा, 18 से पढ़ती जा रही है। अब 2.5 साल तो खैर तुझे नौकरी में भी हो ही गया। हाँ मैम। और 10 पेपर तेरे पास भी हुए हैं। और इस सीटी में भी 73 का स्कोर। अरे वाह, अगर यहाँ मिल जाती है तो हरियाणा फिर दिल्ली वाली छोड़ देगी क्या? हाँ मैम। अच्छा, वैसे दिल्ली पुलिस की अच्छी नौकरी है बेटा। हाँ, अच्छी, लेकिन वहाँ का इन्वायरमेंट दूर आना जाना वगैरह में ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अच्छा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना? वैसे तो ठीक है नौकरी तो। वैसे नौकरी बहुत बढ़िया है मैम, बहुत इंटरेस्ट से करा करूँ मैं। बर्डन नहीं लेती उस जॉब का कि ड्यूटी ऐसे लगेगी जैसे 15 अगस्त पे बहुत जल्दी जाना पड़ता है, 1:30 बजे ड्यूटी होती, तो मैं ये नहीं सोचती कि 1:30 बजे जाना, नहीं मिली है बहुत मुश्किल से मिली है। सही तो बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। इसी को तो बोलते हैं, वहीं रहती है या घर आती जाती? नहीं, वही रहती हूँ सर। जैसे जीवन जीना यही तो होता है कि जो मिल गया उसमें खुश हो, आगे बढ़ने का संघर्ष करते रहो, लेकिन जो मिला है उसको भगवान की दया मान के। क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, जैसे मिल गई नौकरी फिर सोचेंगे यार इसमें तो हम बड़े दुखी हैं। कभी दुखी मन से नहीं करनी चाहिए, खुश होके करो। वो तो हमारे साथ मेडिकल में थे, जैसे हमारा पहले मेडिकल हुआ था, उसके बाद लिस्ट आई थी, तो मेडिकल में उन्होंने इतना दुखी कर दिया था, इतना दुखी कर दिया था, और साथ की साथ ही रिजल्ट दे दिया, तो वो दुख नहीं दिखा। मैंने 1 मिनट भी ये नहीं सोचा कि मैं वहाँ बैठी थी फर्श पे 2 घंटे तक, नहीं। बहुत खुशी हुई थी कि जॉब लगी। चलो, बहुत अच्छा लगा बेटा तुझसे बात करके। तो देखो कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में ये बेटियां, कोई स्कूल में अपनी सर्विस दे रही हैं, कोई जो है दिल्ली पुलिस में है, कोई किसी और डिपार्टमेंट में है। ये ना खुशी का एक आभास होता है। जब बेटियां लग जाती हैं तो डबल खुशी होती है, क्योंकि ये वो लड़कियां नहीं हैं जैसी वो एक सिया जिसने भैया 600 करोड़ रुपए प्लस का जो मालिक था उसके बेटे को भी धक्का दे दिया। ये वो लड़कियां हैं जो बिल्कुल संघर्ष से ज़मीन से उठी हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को देखा खेतों में परेशान होते, जिनके घरों में कोई AC नहीं था, कोई बिजली की बहुत सुविधा नहीं थी, कोई ऐसे अलग अलग रूम्स नहीं थे। ये वो बेटियां हैं जो जानती हैं कि संघर्ष करके जीवन को आसान बनाना पड़ता है। चलिए, हमारे बीच में एक बेटी और है। हाँ बेटा, अपना परिचय दे। मैम, मेरा नाम रिंकल है और मैंने ICS झांसी से तैयारी स्टार्ट की है। उसके बाद मैंने बैच भी संभाला, संकल्प शक्ति बैच झांसी को मैंने 1 साल से उसको संभाल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। सबसे अच्छा ये लग रहा है कि जो मम्मी के चेहरे पे मुस्कान है उसको खरीदा नहीं जा सकता। हाँ, किसी भी हालत में। मम्मी भी, तुम दोनों मतलब राधा रानी की भक्त हो? मतलब यहीं से हो या तुमने कोई वृंदावन में कुछ वो? नो मैम, वृंदावन में 1 ही बार गई हूँ। अच्छा, जून में गई थी मैम। और तब से मैंने राधा राधा बोलना शुरू किया था और 1 साल हो गया मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है राधा राधा बोलना। तो प्रेमानंद जी की भक्ति करती हो तुम? सबकी कर लेते हैं मैम। वैसे तो बालाजी हमारे प्रिय हैं। अच्छा, चलो। वैसे राधा राधा बोलना अच्छा लगता है। पूरा ICS मैम राधा राधा बुलवा दिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा किया बेटा। भक्ति मार्ग पे चल पड़े तो बहुत सारी गंदगियों से बच जाएंगे लोग ना। अच्छा, कितनी एज हो गई बेटा? कितना संघर्ष करना पड़ा? मैम 27 होगी मेरी एज। और बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया मैम। एक फादर के जाने के बाद बहुत ज्यादा मम्मी ने। हाँ, तुम बता रही थी पिताजी 2019 में चले गए थे ना? क्या हो गया था पिताजी को अचानक? मैम काला पीलिया हो गया था उनको। वो ठीक नहीं हो पाया? हाँ जी, पता ही नहीं चला मैम अचानक। हाँ, पॉटर को भी, हमारे एक स्टूडेंट को भी हो गया था। वो फिर उसकी डेथ ही हो गई थी उस बच्चे की। वो तो बिल्कुल यंग था, 22-23 साल का लड़का। फिर इलाज कराया था? मैम चल रहा था ट्रीटमेंट। हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हादसा हो जाएगा। दिन में तो खाना खा ही रहे थे 2:30 बजे और 3:30-4 बजे ये घटना हुई थी मैम। मेरी आंखों के सामने हुआ था। तो शायद मैं उस सदमे को आज भी नहीं भुला पाई। वैसे तो कितनी उस टाइम तो तुम्हारी उम्र भी छोटी थी बेटा? जी मैम, कॉलेज में थे मैम। पिता के जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत तुमने क्या फेस की समाज के? सबसे बड़ी दिक्कत ये थी मैम, समाज जैसे ही फादर एक्सपायर हुए, तीनों दिन होते हैं उनके भीतर ही कहने लगे थे अब इसकी शादी कर दो, भाग जाएगी, या फिर ऐसा कुछ मैम। जो समाज सोसाइटी अभी भी बहुत पिछड़ा वर्ग है, वहाँ पर ऐसा सोचा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाना टाइम वेस्ट है, उन पर पैसे बर्बाद करना। मम्मी को कई बार कहा जाता था कि लड़कियों पर पैसे मत बर्बाद करो, ये बर्बाद है। आज मैं उनको कहना चाहूँगी कि लड़कियों पर पैसे वेस्ट नहीं मैम, इन्वेस्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक है, और पढ़ाना चाहिए मैम हर लड़की को। और मम्मी ने बहुत हौसला दिया मैम। हमेशा ये कहती थी मैं इतनी हिम्मती हूँ, तुम मेरी औलाद हो, तुम कैसे हिम्मत हार सकते हो। सबसे अच्छी लाइन ये लगती है मैम हमारे मम्मी की। तुम्हारी माता जी का भी संघर्ष है। कितने भाई बहन हो तुम लोग? 4 भाई बहन है मैम।
तुम सबसे बड़ी हो? यस मैम। अच्छा, अब तो जैसे पिताजी के जाने के बाद जो सबसे बड़ी दिक्कत रही, मेरे ख्याल फाइनेंशियल रही होगी। यस मैम। पैसों की किल्लत आई होगी उस टाइम पर, फिर क्या था साधन अर्निंग का? साधन मैम धीरे धीरे करते रहे। मम्मी जैसे कि बत्ती बनाती है, दिए वगैरह जो चसाते हैं, अच्छा, वो अच्छा। और मिट्टी की शॉप है मटकों की दुकान की, वहाँ पर फिर धीरे धीरे परिमल सर बोलते थे भाई खुद कमाओ खुद कमाओ। हाँ। फिर हरी सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मैम, एज ए स्टाफ मेंबर बनाया। वहाँ से मैम थोड़ा अच्छा लगने लगा, कुछ ये आने हो लग गया कि गया। अपना खर्चा हाँ निकलने जी, लग अपना गया। खर्चा निकलने लग गया मैम। कॉलेज में प्रिंसिपल ने फीस नहीं दी पापा के जाने और मैम बहुत सारे लोग मिलते हैं हेल्प करने वाले। और एक दिन कहते हैं ना भगवान अलग अलग रूपों में आपको टकराते हैं। इन्होंने कभी भी फीस नहीं लगवाई, 8वीं तक फीस लगी इनकी। अच्छा, हाँ, फिर अच्छी बेटियां थी प्रिंसिपल भाई। खुद ही भरते थे। और यहाँ पर हरी सर ने तो मैम बहुत सपोर्ट किया ही है। कभी फादर की कमी तो सच में महसूस नहीं होने दी। कुछ भी दिक्कत हो हरी सर आज ये है। बेटा छोटे भाई बहनों को भी लाइन पे रखना यस बिल्कुल। मैम। छोटी बहन मैम बैंक में लगी अभी कैशियर। अच्छा, और भाई जो है पढ़ रहे हैं अभी? हाँ जी, भाई एक +2 है मैम, एक थोड़ा बिजनेस कर रहा है अपना हाँ, बिजली ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ काम करो, क्योंकि जैसे पिताजी नहीं है ना, सब बच्चे जब सेट हो जाएंगे तो माँ को एक शांति हो जाती है कि चलो भाई जो पिताजी की जिम्मेदारी अधूरी थी वो माँ पूरी कर दे। तो वो क्या कर सकती हैं, वो तो बेचारी बस हल्का सा सपोर्ट दे सकती हैं, बाकी मेहनत तो तुम्हें ही करनी है। और तुमने कामयाब होकर कम से कम ये है कि एक स्टैंड बना लिया अपने घर परिवार का कि कोई भी मुसीबत आएगी तो तुम हो तो सारे परिवार को संभाल सकती हो। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है बेटा। और जैसे अब उम्र हो गई है तो बहुत लोग जो है वो करते होंगे कि शादी कर दो शादी कर दो। अभी अभी बहुत जल्दी मत करियो, और अभी ना पहले एक बार अपने परिवार को लाइन पे ले आ थोड़ा सा, ताकि ये कमाने खाने लायक हो जाए ना। अब तो मैम ये कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। पहले शादी शादी कहते थे, मम्मी भी प्रेशर करती थी। जैसे रिजल्ट आया सुबह मामा को फोन आया, इबे कौन करो भाई हमारी छोरी की। तो ये कॉन्फिडेंस मैम हाँ, अभी मतलब जैसे वैसे देख 27 साल में शादी कर लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, लेकिन जैसे टाइम तो पहले जो है करे थे जो टाइम पे ना करे कोई ना सर करना ही हो तो नहीं, पर जैसे इसके ऊपर थोड़ी जिम्मेदारी है ना, पिताजी के ना होने के बाद इसको थोड़ा सा संभाल दे उनको, जब वो थोड़े ठीक ठाक हो जाएं फिर अपना, क्योंकि देख बेटा फाइनली अपना घर बसाना जरूरी है। तू छोरी तरह रखवा देंगे ये प्यार टाइम होना चाहिए। नहीं, पर जैसे 1-2 साल भी सपोर्ट मिल जाएगा ना घर को तो घर का स्तर थोड़ा सा बदल जाएगा। चल बेटा, बड़ा अच्छा लगा। और माता जी कुछ बोलना चाहती हैं तेरी? ये बोलना चाहती हूँ ये कामयाब हो गए बच्चे। हाँ, कितनी खुशी है आपको? बहुत खुशी है। जब एक बार हस्बैंड चलेगा तो अचानक से एकदम से धक्का लगा होगा। खाने के लिए भी कुछ नहीं था, किलो आटा लाते थे मैं इनके लिए। हाँ, और गिन के रोटी खुआ करते हुए अब भी मैं बच्चे। बहुत मुश्किल टाइम देखा आपने, है ना, कि उस टाइम पे पेट भरने के लिए भी दिक्कत आती थी। भगवान की दया से अब इतना हो गई, लड़की पेट भर के और बढ़िया मिठाई भी ला सकती है अब घर में हर तरह का त्योहार मनाना, हर चीज़ मनाना। क्योंकि बेटा जैसे पैसा एक ऐसी चीज़ है जो सच में ना अगर ना हो तो दुर्गत हो जाती है। एक तो मुसीबत वैसे कि पिताजी नहीं है, ऊपर से पैसा नहीं है, पैसे की कमी तो ना बड़ा मतलब डबल मार हो जाती है पैसा ना होने से। पर अब बोलते भी नहीं भाई कभी ये मांग ले। हाँ, पर नहीं, आपका भी बड़प्पन है कि आपने आधे पेट खा के भी अपने परिवार को पाल दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर देखो आज ईश्वर ने आपके चेहरों पे मुस्कान ला दी, और इस बेटी के संघर्ष ने, आपके संघर्ष ने, परिवार के ऊपर भगवान ने दया की और यहाँ तक पहुँच गए। घड़ी का शुक्रिया अदा करा, इन्होंने जीना सिखाया। हाँ, हरीश सर ने भी बहुत मेहनत की, वो दुआएं बटोर रहे हैं हरीश सर ना, कहते हैं गंगा जी में अपना वो जॉब हो रहे हैं। भगवान के बाद अगर किसी दूसरे शख्स का नाम लेंगे तो हरीश रावत सर कर लेंगे। मेरे लिए तो ये भगवान बन के आए हैं धरती पे, और किसी के लिए बिल्कुल। देखो किसी की पीढ़ियां बदल दी हैं, नहीं तो बिना बाप के तो बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। कभी मैम ये भी कहा है ना, इस चीज़ की जरूरत है कहने से पहले। मैम मोबाइल नहीं है जैसे हमारे पास, कभी मैं मोबाइल नहीं रखती। मेरा एग्जाम था पीछे से, मैंने कहा सर मोबाइल कहने से पहले ले जा भाई घर, यूज़ कर, आराम से क्लास कर। कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने देती। जैसे स्टाफ मेंबर हूँ मैम, ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई भी तेरे को ये करना है एज ए बेटी की तरह ट्रीट किया, एज ए बड़ी बहन छोटी बहन मान के अच्छे से सपोर्ट किया। चलो बड़ा अच्छा लगा बेटा। कई बार भगवान खुद तो नहीं आ सकते तो इंसानों के रूप में हमारी मदद करते हैं, और तुम्हें जो ये अच्छे लोग मिले ये कहीं ना कहीं तुम्हारे भी अच्छे कर्म थे। देखो जिंदगी की मुसीबतें तो नहीं टलती, वो तो आती ही हैं जो हैं, लेकिन उस टाइम पे कोई ऐसा होता है ना कि हाथ पकड़ के आपको पार करा दे नैया, तो आपको लगता है एक सपोर्ट मिल गया, तो वो सपोर्ट के रूप में हरीश सर ने तुम्हारी मदद कर दी। बहुत अच्छा लगा बेटा। ठीक है, राधे राधे जी। तो देखिए कितनी सारी बेटियां हैं, सबके अपने जीवन के संघर्ष हैं। किसी के पिता का टाइम से पहले चले जाना, किसी के घर परिवार में कामकाज बहुत ज़्यादा होना, सबकी अपनी अलग कहानी है। हर एक इंसान जूझ रहा है। समझदार कौन है? जो उन मुसीबतों को झेलते हुए आगे बढ़े, क्योंकि वहीं आप रुक जाएंगे, रोने लगेंगे तो टाइम नहीं कटेगा। उस टाइम को काटना होता है। टफ टाइम सबके ऊपर आता है, लेकिन उस टाइम पे मेहनत करते रहनी चाहिए। चलिए हमारे बीच एक और बेटी है अपनी माता जी के साथ। हाँ बेटा बताओ। मेरा नाम प्रियंका है मैम, और मैं ICS सांसी की स्टूडेंट हूँ।
मेरा सिलेक्शन एचएसएससी ग्रुप डी में हो गया, 1 साल हो गया मुझे job में। अच्छा, और ये घड़ी लेके आज कैसा महसूस कर रही अच्छा है? लग रहा है। मैंने अच्छा सर को लग रहा बहुत बार बोला, सर कब लेके जाओगे, कब लेके जाओगे। सर बोले अब की बार लेके जाएंगे। हाँ, तेरे चेहरे की जो मुस्कान है, तेरी माता जी के चेहरे की मुस्कान है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे देख के। एक माँ को जैसे मुस्कुराने का मौका एक बेटी दे रही है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है ना? मजदूरी करा दिया छुटवा दी। अच्छा, दिहाड़ी करती थी आप खेतों में? हैं? आप इतनी खुशमिजाज कैसे हो, इतना काम करके, इतना वो करके? आपके चेहरे पे जो मुस्कान है ये मतलब तो जी मैं भी सारा दिन लगी हूँ। अच्छा डांगर ले रही हूँ। अच्छा, चलो, तो मतलब घर का घी दूध है? हैं? दो दूध डाली है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, घर का घी दूध हो जाता है आपके घर में। और कितने भाई बहन हो बेटा? 2 बहन भाई, भाई बड़ा है, वो प्राइवेट जॉब करता है दिल्ली में। अच्छा, मतलब भाई भी सेट हो गया है? यस मैम। और एक बेटी है, ये भी अपना सेट हो गई। हाँ, दोनों बच्चे लग गए। अब आपको कैसा महसूस होता है जीवन का? जैसे आपकी तो उम्र खुद बहुत कम है, कितनी उम्र बता रहे थे आप? 40-42 होगी। 40-42 साल में 13 आपके साल की थी, शादी कर दी थी। 13 साल की शादी हो गई थी? अच्छा, जैसे ये कहती कि बाल मेरी विवाह। नौकरी लगी तो हम लोग मान लेते कि हाँ जो है पढ़ के लगी है। हाँ, तो उनकी उम्र 40-42 साल में दोनों बच्चे सेट हो गए हैं। एक माँ को और क्या चाहिए? इसके पिताजी क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं मैम। हेयर सैलून है गांव में छोटा सा, और साथ में ठेके पे मतलब किले लेके उसमें खेती भी करते घर की हैं। तो जमीन है, कोई नहीं है, सारा दिन बोले। मतलब अपनी जमीन नहीं है आप लोगों की? पशु रखते हैं, भैंस रखते हैं, उनमें काम चला करते हैं। हाँ, जैसे तुमने जब ये देखा बेटा बचपन से कि पिताजी और माँ के पास ज्यादा कुछ है नहीं, मकान तब में कौन सा जी रहना है, वो बैठे थे किसी का। अच्छा किराए पे रह रहे थे? 7 भाई थे, पढ़ाई जो छोटा शुरू करी। 90 गज का मकान था, उसमें अलग अलग रहते थे सारे। अच्छा, 90 गज में सारे लोग रहते थे? यस मैम। उस 90 गज में सारे क्या रहते थे? बड़ा मुश्किल रहा होगा जीवन, है ना? फिर सगला ये पढ़ाई पाले बोले, फिर मकान मकान बनाया। फिर जीवन का भगवान ने बढ़िया पढ़ बच्चे नहीं, प्रभु ने बड़ी कृपा कर दी, दोनों बच्चे आपके कमाने पहली लग गए। नौकरी है मैम पूरे गांव में, मतलब पूरे परिवार में। आपके परिवार में? Yes, ma'am. सारे परिवार में पहली सरकारी नौकरी है? यस मैम। कोई लड़का भी नहीं है, ना ही कोई बहू है, मतलब लड़की की पहली जॉब लगी है। हाँ, तो ये तो और खुशी की बात है। सोनिया सोनिया पड़ोस थी ऐसे में। 12th के बाद ही वो उसने मेरे से पूछा कि क्या करेगी अब। मैंने कहा मैं तो बीए करूँगी, तो कॉलेज में जाऊंगी ना, एसडी कॉलेज में वहाँ से। तो उन्होंने बोली कि कोचिंग ले ली माँ। मुझे नहीं पता कोचिंग कैसे लेते हैं। मैंने उससे बात करनी बंद कर दी। उन्होंने बोली नहीं तो वहाँ चलाएंगे। फिर उसके हस्बैंड ने मेरा ICS मास्टर में एडमिशन करवा दिया था, साथ में उन्हीं का करवा दिया था। अच्छा, वो तब भी आती है मैम, उसका हो गया था पीजीटी इंग्लिश का। मैंने सारी फीस एकदम कौन दे, जवान को नहीं माफ कर दी, मैं खुद कराना फीस दे देते थे मैम मेरी। अच्छा। जैसे हमारे पास नहीं होते थे तो वो खुद भर देते हाँ, थे। देख बेटा, अब कहते हैं ना भगवान किसी ना किसी को मदद के लिए भेज देता है, तो वो तेरी मदद के लिए आ गए थे। यस मैम। जो करना चाहता है उसको मदद मिलती है। मिल जाती है। यहाँ कॉलेज की फीस है जिंदगी में, सेंटर गया जिंदगी का फिर भाड़ा किराया। साथ में बाइक पे जैसे मैं छोड़ जाती थी, वो भी ग्रुप डी में लगे हुए उनके हस्बैंड भी। अच्छा, तो वो हमें सेंटर पे छोड़ जाते, शाम को ले जाते, मतलब साथ में पढ़ते थे, घर भी उनके जाने के मोबाइल बाद। कौन था इसको से मेरे पास में फोन नहीं था मैम। अच्छा, तो बेटा कितनी देखो गरीबी से निकल के तुम लोगों ने बड़ी मेहनत की है। उतनी जब सर पे छत भी ना हो अपनी, और भाई इतने छोटे से घर में जैसे तैसे गुजर बसर करना, मजदूरी करना, छोटे मोटे से काम करना। पहले भी बता रखे है ना। हाँ सर बताइए। तो कितना अच्छा लगता है ना। आज कैसा फील होता है? सर का फोटो पे चला कि हमारा मास्टर, हमारा प्रिंसिपल सर हमारे इसकी आंसू गिरा के बस बाल में मेरा तो अंधभक्त हो रही है ICS। मेरा नाम ही ICS लगता क्या था, मेरा भाई ने तो मुंह पड़ जा कर मास्टर दिखने जितना है ना बंदी में पढ़ूंगी। चलो भगवान आपके। सोनिया जाती थी मेरे साथ में, सुना तेरा प्रिंसिपल है, मेरे को मैथ थोड़ा कम आता था सर। हाँ, तो मेरे को घर पे जाके अच्छे से समझा देती थी। मैथ का ट्यूशन 10th क्लास में मैंने उसी के पास लगा रखा था, तो मतलब उनका अच्छे से समझ में आ जाता था, उनको करवाएगा। उनकी मतलब जिक्के थोड़ी कम थी तो मैं उसके साथ में करा दूँ, तो तेरा प्रीमल है, तेरा प्रीमल। मैं तो कभी मेरा प्रीमल ही है, मैं कहेगा। मजाक बनाए रखते थे मैम ऐसे। चलो प्रभु की दया से। ऐसे ही बोलते थे तेरी की नहीं लागे नौकरी, पीछे आड़े के लागे है, कौन नहीं होगा कौन नहीं होगा। अब उनका हाँ सच में लगा है, बिना पैसे की भी लगती है। पेपर में रह जंदी, रोटी खानी छोड़ देंदी, बीमार हो जाती। मन कहती बेटी लग गया बड़े हो जान कहती लग गया, खुद की नौकरी तो मम्मी खुद की हुआ है। हाँ, लग गया का क्या फायदा। सही बात है। अपना देखो अपना पैसा उसको मांगने पड़ेंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब ये इतनी काबिल हो गई देखो। हमारे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया मैम। जैसे एक सम फीस के पैसे नहीं होते थे तो आराम आराम से 2-3 बार में करके दे देते थे। सबका मिला जुला सपोर्ट मिलके मतलब भगवान ने जो है तुम्हारी जिंदगी सेट कर दी सही दिशा में। कितनी एज है बेटा?
जब तो मैं 22 की तक 23 होगी मैं 22 साल में नौकरी मिल गई थी, है ना। मतलब देखा जाए तो देखो माँ ने तो पूरा जीवन स्ट्रगल किया। हाँ, आज भगवान की दया से और हाँ, भगवान आप लोगों की हंसी खुशी को ऐसे ही बनाए रखे। मतलब इतनी गरीबी में से निकल के भी, इतने जीवन को इतना कठिन परिस्थितियों में से निकल के भी आपके चेहरे पे ये मुस्कान है, हमेशा ऐसी बनी रहे माँ बेटियों के चेहरे पे। पापा जी को तो ठीक है, कहेगा बैलबाजी को नहीं। हाँ, 10 रुपये कमाए के लांदा तो कराए लिया कर, नहीं तो बढ़िया। फिर नू उस दिनों कौन थी बड़ की फीस भरनी को कहता तू कर दे कड़िया, तो मैं फिर दे दूंगा। नाले जिसका सारा मन नहीं खाना पड़ेगा करता, किसी पे लांदी उधारी उधरे वो काम करने का था। ना मैं दोनों अनपढ़ हूँ, तो वो भी अनपढ़ मैं भी। तो कोई नहीं, लेकिन आपके बच्चे देखो दोनों कामयाब हो गए। माँ बाप का ना पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं होता, संस्कार देना जरूरी होता है। आपने अपने दोनों बच्चों में संस्कार भरे, दोनों ने अपना टाइम से चीजें संभाल ली, देख लिया अपना। नहीं तो बहुत बच्चियां इसकी उम्र की जो है ना घर बैठी कुछ नहीं करती और बस बैठे बैठे टाइम पास। लड़कियां थी मैम, सबकी शादी हो गई लगभग सभी की। ना जी मैं जितना दिहाड़ी पर जानी नहीं, सवेरे मेरा काम करवा जाती नहीं, कोई 8 बजे तक मैं दिहाड़ी पर जाना मन भी सब। अभी जैसे मैम काम करवाती हूँ घर का, तो लड़कियां बोलती है तो अब लग गई, अभी भी गोबर गिर के जावा, सुबह काम करवा के जावे। तो क्या हो गया, अपना काम है। इसमें क्या वो है कि भाई जो चीज़ तुम्हें अगर आसान लगती है कि मैं कर सकती हूँ तो करते रहो। जो लगे भाई हाँ बड़े हो जाए कि भाई एक टाइम के बाद ना हो पाए तब छोड़ दो। अभी तो तुम बेटा 22-23 साल की हो, अभी तो काम करने में कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर अभी कोई ऐसा भी नहीं है कि भाई ये चीजें बटनी है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है भाई। जितना कमा सकती हो उतना कमाओ, जितना जैसे बोल रहे थे कि मैम सब अच्छा करवाई थी ये बेटी ने बनवा दी। अरे वाह बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत करी पढ़ के बहुत अच्छा लगा बेटा सुन के, तुमने मम्मी के लिए बनवा दिया। ये कड़ी किस चीज से बनती है, चांदी से बनती है? अच्छा चांदी से बनती है, ठीक। हाँ हाँ हाँ, अपने यहाँ कड़ूला बोलते हैं। तो देखो करवाई थी मैम, बोले मेरा मन करा कई बार कहती थी मैं, चलो आज तो मम्मी तेरी बनवाई ला। हाँ, और अब तो चांदी बहुत महंगी थी, महंगी में बनवा दी। हाँ चलो, कितनी खुशी होती है देख बेटा अपने माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, माँ बाप को भी कितनी खुशी होती है। और अब तो ना समय बदल गया, बेटा बेटी पे जब बराबर की मेहनत कर रखी है ना, तो बेटियां भी माँ बाप के लिए उतना ही कर सकती हैं। भाई कहा करता मम्मी तेरी कड़ी बनवाऊंगा, कमाने लगूंगा, फिर घर का माँ के साथ खर्चा कौन चलिया करता। हाँ फिर बोली माँ भाई पता कौन बड़ी मैं बनवाऊंगी तेरी साल नई साल सैलरी आएगी नई साल में, माँ तड़के चलेंगे, माँ तड़के चल। हाँ कितना अच्छा लगता है ना जैसे माँ बाप के लिए कुछ कर पाए, माँ बाप भी खुश होते हैं और बहुत सारी बेटियां प्रेरणा ले सकती हैं। चलो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से। आपका शुभ नाम क्या है? आपका कमलेश? रमेश। अच्छा रमेश नाम है। और पिताजी का नाम क्या है बेटा? राजेश है। अच्छा दोनों की राशि भी एक ही है। चलो बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही तुम्हारे चेहरों पे मुस्कान बनी रहे। चलिए हमारे बीच में ये सारी बेटियां थी, हो गई सबकी बातचीत। चलो हरीश तुम भी आ जाओ। देखो कितनी मेहनती हैं, कितनी, कोई बहुत पैसे नहीं हैं लोगों के पास, मजदूरी करते हैं, गरीबी से निकले हैं, कईयों के पास छत भी नहीं थी, किसी के पिताजी गुजर गए, बड़ी मुश्किल से घर परिवार चला, आधे भूखे पेट रह के भी इन्होंने जीवन काटा। लेकिन ना तो बिगड़ी ये बेटियां और ना ही गलत रास्ते पे चली। इनके मन में कभी ये नहीं आया कि हम भी जो है किसी और की कमाई खा लेंगे, या जैसे होती है ना बहुत सारी लड़कियां गलत तरीकों से पैसे कमाते, कभी नहीं सोचा। और इसीलिए इनके चेहरों पे ये मुस्कान है। इनके माँ बाप जो कॉन्फिडेंट है ना, तो ये इसीलिए है क्योंकि ये बेटियां हमेशा सही राह पर चली। और जो बेटियां ऐसी होती है ना, मैं सच में बहुत दिल से प्यार करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे लगता है देखो अमीर और ठीक ठाक परिवार से कुछ हासिल करना बहुत आसान है। आपके पास अपना कमरा है, एसी है, साधन है, महंगी कोचिंग्स आप ले सकते हैं, आपको लाने ले जाने के साधन है। लेकिन आप इनका देखो, इनके पास भरपेट खाना भी नहीं है, अपना कमरा नहीं है, अपने छत नहीं है, उसके बाद देखो ये कितनी मेहनत कर रही हैं। तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। ठीक है, तो चलो लास्ट एक बातचीत करा देती हूँ क्योंकि बातचीत काफ़ी बड़ी हो गई है हरीश के साथ। हरीश जैसे ये देखिए एक ब्रांच पे इतनी सारी लड़कियां लग जाना, और ये बहुत कम है, कई बार तो हरीश भर भर के बसेस भी लाए हुए हैं। सीईटी का बहुत अच्छा रिजल्ट है, इनके यहाँ बच्चे बहुत बढ़िया करेंगे, मैं पहले से ही जानती हूँ। तो सबके पीछे कारण क्या है? 23-24 साल का हरीश हमारे पास आया था एक ब्रांच लेने के लिए, और इसकी जो ब्रांच है सर पहले अलाउ भी नहीं कर रहे थे, फिर जैसे तैसे क्योंकि किस्मत में लिखा था वो मिल गई। और इसने इतनी मेहनत की, देखो सारी लड़कियां इसको अपना बड़ा भाई मानती हैं। हरीश की एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसने हर किसी के दुख को समझा, ज़रूरत जिसको पड़ी उसको मदद भी की। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लीनियंट है, ये स्ट्रिक्ट भी है। जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पिटाई करनी पड़े पिटाई भी कर देते हैं, लेकिन सब इसको बड़े भाई की तरह देखते हैं कि भाई अगर इन्होंने मुझे कहा है, मुझे डांटा है किसी बात पे, तो ये मेरी बेइज्जती नहीं है,
ये मेरी भलाई के लिए किया है। तो ये जो प्यार इकट्ठा किया, जो ईश्वर ने उसको प्रसाद के रूप में हरीश तक पहुंचाया, आज हरीश वेल ऑफ है, एक जाना माना नाम है। अपना जो एरिया, जो क्षेत्र जहाँ से ये आते हैं, वहाँ लोगों में इनका एक नाम हो गया है। तो ये मेहनत है और इस मेहनत का ही फल है। चलिए हरीश से मिलते हैं। नमस्कार जी। मैडम, जैसे मैडम ने बताया कि मैं 23 साल का था तभी यहाँ ब्रांच लेने आया, ब्रांच में ली। सर ने और मैडम ने जैसा बताया मैंने उसको फॉलो किया। जैसे भी इन बच्चों ने सभी ने अपनी अपनी स्टोरी बताई मैडम, यही स्टोरी मेरी भी थी कि बिल्कुल गरीब परिवार से जीरो से उठा। तो मैं इन बच्चों में देखता हूँ कि काश मेरे पास भी उस टाइम पे पैसे होते तो क्या पता मैं बहुत बड़ी कोचिंग में जाके तैयारी करके कहीं नौकरी लग जाता। पर एक ये भी होता है मेरे परिवार में, जैसे हम 7 भाई हैं चाचा ताऊ के, तो उनमें से 5 गवर्नमेंट जॉब पे हैं। एक बड़ा भाई था ताऊ का, वो पढ़ा नहीं था तो वो नहीं लगा, बाकी सारे गवर्नमेंट जॉब पे हैं। उस टाइम पे कहते थे कि ये कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तुम्हारे लिए कहते थे? हाँ जी, हाँ जी। जब मैंने कोचिंग खोल ली तब भी ये कह रहे थे कि कोचिंग खुलती है और बंद हो जाती है। बस ये मन में बैठ गया था कि भी कुछ ना कुछ करना है। फिर खूब सारी मेहनत की मैडम। स्टार्टिंग में 3 महीने तो मैं घर भी नहीं गया था, अपने हांसी में ही रहा। 3 महीने बाद गया था। मतलब ब्रांच पे नहाना खाना पीना रहना पूरा दिन मैडम, सारा काम प्रॉपर तरीके से। फिर ये बच्चे आने लग गए, फिर इनसे जुड़ाव हो गया, बच्चे अपनी समस्याएं बताने लग गए। क्या पता घर वालों को ना बताए, पर एक वो बड़ा भाई टीचर जैसे तुम इनकी समस्याओं को शायद इसलिए भी समझ पाए क्योंकि तुम उससे निकल के आए थे। जिसने जो झेला है ना वो उसको समझ जाता है कि इनको क्या प्रॉब्लम है बच्ची में। उस टाइम पे मुझे पता होता भी मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, ये होती तो मैं ये कर लेता। अब ये बच्चे हैं मैडम, तो हो सकता है इनके पास पैसे नहीं थे, पर इनको एक विश्वास दिलाया कि आप लगे रहोगे तो बेटा मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे चले भी जाते हैं। हर साल हज़ारों एडमिशन होते हैं, सभी नौकरी तक तो नहीं पहुंचते। नौकरी तक वही बच्चा पहुंचेगा जो रूटीन से लगा रहेगा और डटा रहेगा। अब इन्होंने अपनी समस्या बताई, डिस्कशन किया, तब मेरे को पता था इस घर को नौकरी की ज़रूरत है। श्याम दाम दंड भेज, कोई भी नीति अपनाई जाए तो इन बच्चों को मंजिल तक पहुँचा देंगे। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उससे कई गुना बच्चे मेहनत भी करते हैं, मेरे लिए आगे खड़े रहते हैं। कुछ भी काम हो मैंने इनको बता दिया, बाद में चाहे कुछ भी डिस्कशन हो इनका, क्लास में मैंने जैसा कहा इनको वैसा ही वैसा इनको फॉलो करना है। किसी से कम हुआ तो कम, ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा, प्रत्येक बच्चे ने फॉलो किया। और आप बता रहे जैसे पिटाई के बाद भी मैडम, मैं पिटाई भी खूब करता हूँ और इनसे प्यार भी खूब करता हूँ। और जिन बच्चों की मैंने पिटाई की, अगर मैं कहीं बाहर भी जाता हूँ ना, वो बच्चे मेरे को कहीं मिल गए तो वो बहुत सारी इज्जत भी देते हैं। उनको ये लगता है कि सर ने हमें सही पीटा था और सही सेंटर से निकाला था। वो बच्चे बोलते हैं अगर अपने आसपास के परिवार का कोई बच्चा हो कि भाई नौकरी लगना है तो हरीश सर के पास चला जा, नहीं लगना तो तू चाहे कहीं भी एडमिशन ले ले। अब पूरे हांसी के अंदर मैं बताऊँ जितने भी सेंटर्स है उतने तो हमारे पास डेमो के लिए आ जाते हैं। जितने बच्चे हैं उनके पास अब 1000 के आसपास बच्चे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। संकल्प शक्ति बैच है, अभी उसमें 150 के आसपास बच्चे हैं। सभी बच्चे गवर्नमेंट जॉब तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद ओल्ड गारंटी बैच भी है, उसमें भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ओल्ड जर्नल से भी होगा। और अब न्यू जर्नल में, न्यू गारंटी बैच में भी बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही हमारी नारनौंद ब्रांच से मैडम, हमने वो वैसे ही स्टार्ट की थी। थोड़ा सा आपस में डिस्प्यूट हो गया था, पहले हम 2 ओनर थे हांसी में। अच्छा। वो गवर्नमेंट जॉब में था और मैं बेरोजगार था। फिर ब्रांच खोलने के बाद उसको लगता था भाई कि पैसा तो वैसे ही आ रहा है, पर उसको मेहनत दिखाई नहीं देती। एक्चुअली जब तक मेहनत करते नहीं है ना, और पढ़ाई वाली मेहनत ना, ये जो आदमी नहीं उस फील्ड में वो नहीं समझ सकता। उन्हें लगता है कि इनका क्या जाता है, बैठे ही तो रहते हैं, पैसे की बारिश होती है। वो समझते नहीं ना कि कितनी मेहनत है, बच्चों से सुनना पड़ता है, कॉपियाँ चेक करनी पड़ती हैं, कितना काम करना पड़ता है। तो छोड़ दी थी। तो सर से बातचीत हुई थी, सर ने एक ही बात कही थी, या तो ब्रांच छोड़ दे या तो ले ले। तो मैंने कहा सर छोड़नी पड़ गई तो बोला कोई और देख ले। उस टाइम पे ब्रांचेस कम थी तो मैंने नारनौंद में ब्रांच खोल ली थी। छोटा सा कस्बा है और वहाँ मेरा एक दोस्त है सतपाल, मेरा छोटा भाई जैसा ही है, उसने उस ब्रांच को संभाला। संभालने के बाद में मैं कहता हूँ हांसी से भी बेटर ब्रांच सतपाल चला रहा है। नारनौंद एक छोटा सा कस्बा है, 350-400 बच्चे वहाँ पे, और रिजल्ट भी हांसी के इक्वल ही रहता है। तो इसका अंदर मेहनत कर रहा है वो भी। मेहनत सतपाल भी बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। और ऐसे मैडम इन बच्चों के साथ जब भी कोई भी प्रॉब्लम है मैं इनको बोलता हूँ तुम मेरे को बताओ। ये आज प्रॉब्लम बता के गए, 1 दिन में 2 दिन में इनको सोल्यूशन मिलता है। बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हमसे। हम वहाँ ब्रांच में बैठे हैं तो उनके लिए क्लास प्रॉपर तरीके से चल जाए, पीने के लिए उनको पानी मिल जाए, क्लासरूम अच्छे तरीके से, इसके अलावा कुछ भी नहीं मांगते हैं। यही काम हमें करना होता है। जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही मेरा स्टाफ भी काम कर रहा है। जैसे रिंकल थे,
रिंकल के पेपर पास हो जाते, बस मेन बात थी कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता था इसका, हर बार सिलेक्शन पे जाकर रुक जाती थी। फिर इसको धीरे धीरे स्टाफ में लिया। अब जैसे मेरी कंडीशन थी, इसने देख रखा था स्ट्रगल, तो इसने भी बच्चों को खूब सारी मेहनत करवाई कि भाई ये बच्चे कामयाब हो जाए। उन बच्चों से दुआ भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। जो गरीब आदमी लगता है ना, तो वो बहुत दुआएं देता है, और वो दुआएं ज़रूर काम आती हैं। तो तुमने देखो एक डिसीजन लेके कि वहाँ मुझे ब्रांच खोलनी है, वरना ये बेटियां इतनी दूर तक नहीं भेजते इनके पेरेंट्स, है ना बेटा। अगर वहाँ ब्रांच ना होती तो गांव से निकल के इतना दूर ट्रेवल करना बड़ा मुश्किल हो। जिसके पिताजी नहीं है, भाई किराए के पैसे नहीं हो, कैसे इतना जाता। तो ये तुम्हारा एक जो ना ईश्वर ने तुम्हें सोचो साधन के रूप में प्रयोग करके तुम्हारे हाथों कितने सारी बच्चियों का कल्याण करा दिया। और फिर तुम्हारा भी व्यवहार ऐसा है कि ये बड़े भाई की तरह तुम लोगों को, तुम्हें मानती हैं, सारे काम करती हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है, कमाना पड़ता है, ये पैसों में नहीं मिलता। तुमने भी अपनी तरफ से पूरा कि भाई अपना सब चीज़ें छोड़ दी, घर परिवार बाद में, पहले ये बेटियां हैं, पहले जो बेटे पढ़ रहे हैं वो लोग हैं। और उसी का नेट रिजल्ट है कि तुम्हारे पास खूब बच्चे हैं, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, और जो है खूब सिलेक्शंस होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा हरीश तुमसे बात करके। कुछ मैसेज देना चाहते हो? बस मैडम मैं तो यही मैसेज दूंगा कि भाई जो भी बच्चा है अपनी तैयारी करे, बहाने ना बनाए कि मेरे पास पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, मैं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। कोई भी बच्चा है बिल्कुल ज़ीरो हो, कुछ भी नहीं आता हो, ICS की कहीं भी ब्रांच देखे तो वहाँ जाइए, वहाँ के ओनर से बात कीजिए, किसी भी समस्या को लेकर के आपको एक रास्ता ज़रूर मिलेगा। ICS पे विश्वास कीजिए, कोई भी बच्चा कामयाब हो सकता है। सरकारी नौकरी लगना बहुत आसान काम है अगर सही दिशा में मेहनत की जाए। सोचना आपको पड़ेगा, बगैर सोचे सेंटर तक आए बगैर आपकी बात नहीं बनेगी। कोई भी बच्चा आएगा तो जॉब तक ज़रूर पहुंच जाएगा। मिडिल क्लास में गवर्नमेंट जॉब से अच्छा कुछ भी नहीं है। अब लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे बाप दादा तो छोड़ के गए नहीं कि आप बिजनेस कर लो, पर ये ही जितने बच्चे बैठे हैं 15, 20, 30 हज़ार रुपये मैक्सिमम इन्होंने हमें दिया है, और उसी में आज ये गवर्नमेंट जॉब पे है जो इनकी एक महीने की सैलरी है। सही बात है। कोई 30 कमा रहा है, कोई 50 कमा रहा है, कोई 40 कमा रहा है, कोई PGT की तैयारी कर रहा है। अब जो जितनी मेहनत कर रहा है वो उतना ऊपर चला जाएगा। कोई लिख रहा है कि आपका ऑफिस कहाँ पर है, तो प्रॉपर एड्रेस क्या है? हांसी ऑफिस है हमारा, जीन चौक पे है। जीन चौक से काली देवी की तरफ आते हैं, मेन रोड पे है। ICS कोचिंग सेंटर है PCSD स्कूल के पास में। हांसी में आप किसी से भी पूछोगे तो आपको ICS पे ज़रूर भेज देंगे। हर एक माँ बाप का एक सपना है आकर के बस मेरे को एक बात बोलते हैं कि ये बच्चा है, ये आपको सौंप दिया, जैसे तैसे इसको कामयाब कर दो। तुमने ये फेथ कमा लिया है कि माँ बाप अपने बच्चों को, आज जहाँ माँ बाप नहीं सिखा पाते वहाँ वो तुम पे विश्वास कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सही राह पे हरीश ले जाएंगे। हरीश बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और तुम्हारी ये जो मेहनत है, इन बेटियों की मेहनत है, इनकी माँओं के जो चेहरों की मुस्कान है, बहुत खूबसूरत है। भगवान सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। चलिए, तो देखिए कितना अच्छा लगा इनसे बातचीत करके, कितनी मोटिवेशन मिलती है हर एक की कहानी से। सबके जीवन में कष्ट हैं, किसी ने बाप का साया बचपन में खो दिया, किसी के घर में जो है छत टपक रही है, किसी के पास ज़मीन नहीं है, कोई किसी के दूसरे के घर में रह रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन उन प्रॉब्लम्स से लड़के इन बेटियों ने ये साबित किया कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है आगे बढ़ने का, तो ये मुश्किल हालात बहुत छोटे हो जाते हैं। और कितना ही काम हो, कितनी ही मुश्किलें हो, कितनी परेशानी हो, आप अगर उनमें जूझते हुए अपने काम पे अडिग रहते हैं, टाइम पे आना, सारी चीज़ें पढ़ना, अपने सिलेबस को कवर करना और बार बार प्रैक्टिस करना, तो 100% आपकी जॉब लग जाएगी। सिर्फ नाम लिखाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फीस देने से भी काम नहीं चलेगा। डेली आना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूटी से कैरी ऑन करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। बहुत सारी वैकेंसी आ जाएंगी ग्रुप डी की। अब CET का पेपर आप सब जानते हैं। जिस बच्चे की उम्र 18 से 42 के बीच में है, उन सबको फॉर्म भरना चाहिए। और ICS कोचिंग एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हो अगर साधन नहीं है घर में। अदरवाइज सबसे बेस्ट है घर से निकलो। जब घर से निकलोगे तो दिमाग खुलेगा। जितने लोग घर से बाहर निकलते हैं वो हमेशा समझदारी की तरफ चलते हैं। घर बैठे रहने से बहुत सारी दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब हो, कोई अपंग है, अपाहिज है, दिव्यांग है, किसी के घर में मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, उसी के ऊपर डिपेंड है सब कुछ, तो बहुत बार हालात ऐसे होते हैं कि नहीं निकल पाते हैं। उस कंडीशन में फिर आपको ऐप से पढ़ सकते हैं आप, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी कुछ हासिल होगा। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। और आज रात 8 बजे से मैं एप्लीकेशन पे आपके साथ जुड़ने वाली हूँ। हम टॉपिक अपने सिलेबस को कवर करेंगे, स्टैटिक जीके को। तो 8 बजे अपने एप्लीकेशन पर क्रैश कोर्स वाले बैच में मेरी आज पहली क्लास होगी। और रोज लूंगी मैं क्लासेस 5 दिन हफ्ते में, ताकि हमारी तैयारी बढ़िया हो जाए। दमदार तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आज ये बेटियां बता रही हैं 79, 80, 82, 84 इस तरह के मार्क्स। अब अगला टारगेट आपको रखना है यही। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं सभी लोगों को। ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।